All right, good evening, everyone. Good evening, हर्षित या गुड इवनिंग। क्या हाल है? बढ़िया, ऑल वेल, ऑल गुड। कुछ टाइम के बाद हो रही क्लास, है ना? आई थिंक लास्ट टू सेशंस हमारे रह गए हैं, लास्ट 2 वीक से नहीं हो पाई है। सो वी आर कंडक्टिंग इट टुडे। यप। गुड इवनिंग अदिति, गुड इवनिंग। वॉइड, बड़ा ही अलग सा नाम है वॉइड। हेलो सर, कैसे हो? बड़े दिनों बाद। जी बिल्कुल, बड़े दिनों बाद। uh, 2 हफ्ते, दो पिछली 2 हफ्ते हमारी क्लास नहीं हुई, अभी हो रही है। बीच में थोड़ा सा यू नो वायरल वगैरह चल रहा है। अ, तो उससे तबीयत आगे पीछे बहुत लोगों को वायरल हो रहा था बीच में। तो मौसम बदल रहा है, अभी देख रहे हो आप कि फुल ऑन बरसातें हो रही हैं सितंबर में। इतनी बारिश हो रही है जितनी मॉनसून के महीने में नहीं हुई, जुलाई में इतनी नहीं हुई, है ना? अगस्त में इतनी नहीं हुई। सितंबर पता नहीं कौन सा बदला ले रहा है। या गुड इवनिंग जयप्रीत, गुड इवनिंग जिया। अच्छा। हाँ, गेम आईडी। ऑलराइट। कृष्णा नगर अदिति अभी तो लगाया नहीं है, अभी लगाएंगे तो आई विल बी देयर, आई विल बी देयर। अच्छा, मुझे सुनने में आया आप लोगों के प्री बोर्ड्स जो अपने हाफ ईयरली चल रहे हैं अभी, है ना? आई थिंक बहुत लोगों के शुरू हो गए हैं, कुछ लोगों के होने वाले हैं आई थिंक नेक्स्ट मंडे से। ऐसा ही है ना? अच्छा, कुछ के खत्म हो गए हैं। ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो सितंबर मिड हो गया है। और जिया के 17 से हैं, आदित्य का 25 को मैथ्स है। तो सितंबर आधा चला गया, अक्टूबर एक महीना है आपके पास। अक्टूबर एंड से कुछ स्कूल में प्री बोर्ड 1 शुरू हो रहा है। नवंबर फर्स्ट वीक में, सेकेंड वीक में कहीं पे प्री बोर्ड 2 1 शुरू हो रहा है। तो आपके पास एसेंशली 1 1.5 महीना है। 1 1.5 महीना, एक से लेके 1.5 महीना। ठीक है। जयप्रीत के 17 से है। राइट। तो भैया 1 1.5 महीना है, फिर प्री बोर्ड आ रहे हैं आपके पास। कैसे टाइम चला गया ना। कल ही की बात है, आप 12th में आए थे नन्हे मुन्ने बच्चे, 11th से एकदम, है ना? 11th से 12th में आए थे, अब 12th में आते ही एकदम से पूरा साल निकल गया, पता ही नहीं चला। ऐसा ही होता है। अभी आप आंखें बंद करेंगे और फिर बोर्ड्स आ जाएंगे, एकदम मार्च का महीना आ जाएगा। ऐसा ही होता है, टाइम फ्लाइज। 24 घंटे कहाँ जाते हैं दिन के, पता ही नहीं चलता। कब सुबह, कब शाम, कब रात होती है, पता नहीं चलता। एनीवे एनीवे, हम थोड़ा सा 2 4 मिनट रुक लेते हैं ताकि सब लोग बाकी आ जाए। ऑलराइट। चलिए, मुझे ज्यादा उम्मीद तो है नहीं कि आप लोग अखबार पढ़ रहे होंगे या फिर ज्यादा न्यूज फॉलो कर रहे होंगे, करनी भी नहीं चाहिए। ये टाइम न्यूज़पेपर पढ़ने का है नहीं, मैं खुद आपको बोल रहा हूँ। ये टाइम आप अपना एकेडमिक्स पे ज्यादा ध्यान लगाओ, एकेडमिक्स का फायदा उठाओ। ये टाइम गेट योर पोर्शन डन, गेट। अभी हाफ एयरलीज में नंबर थोड़ा ठीक ठाक भी आएंगे तो बहुत कॉन्फिडेंस बनेगा। ठीक है। और अगर बहुत सारे बच्चों को लगता है ना कि यार मैं अभी कैसे करूं, इतना सिलेबस बाकी है, इतना ये बाकी है, तो मैं उनसे ये कह सकता हूँ कि पूरा सिलेबस अगर नहीं हो पा रहा तो मत करो। अगर 10 चैप्टर्स है तो डू 5 प्रॉपर चैप्टर्स, है ना? नंबर थोड़े कम आएंगे, पर हाफ ईयरली के नंबर कौन हिसाब रख रहा है। लेकिन वो 5 चैप्टर ऐसे करो कि बस वो सिर्फ बोर्ड में जाके, प्री बोर्ड में एक बार रिवाइज ही करने पड़े, मतलब इतने सॉलिड करो। रादर देन 10 पूरे पढ़ने से 5 सॉलिड करो, है ना? तो अपनी अपनी टेक्निक है, जैसा आपको ठीक लगे। मैंने बहुत बच्चे 12th के पढ़ाए हैं, तो मुझे मालूम है कि हाउ टू मनूवर, इस समय क्या करना चाहिए, दिसंबर में क्या करना चाहिए, जुलाई में क्या करना चाहिए, जैन में क्या करना चाहिए। तो मैं मनूवर करवा देता था बच्चों को। तो जस्ट ऐसे ही आपको बता रहा हूँ, अच्छा लगे तो यूज करना, नहीं तो यू कैन गो विद योर प्लान्स। ओके। ओके। अदिति आस्किंग, समझ नहीं आ रहा है कि करिकुलम करूं या जी क्यूए जी के करूं। करूं तो कब क्या करूं, साथ कैसे? उफ। ये टाइम पे तो आप थोड़ा जो अपना क्यूए और अपना जो आईएमएस वाला है, आई वुड से कि थोड़ा सा बैक सीट पे रख सकते हो, बिकॉज एकेडमिक ज्यादा जरूरी है, 12th से ज्यादा जरूरी है। उसमें भी नंबर आने चाहिए, 12th में भी जो कॉन्फिडेंस बनेगा। ठीक है। हाँ। ठीक है। अच्छा चलो, ज्यादा उम्मीद नहीं है, मैं बस ऐसे ही पूछ रहा था आपको कि अगर कुछ करंट वगैरह फॉलो करा तो बता दो, अगर कुछ फॉलो कर रहे हो तो। ठीक है। चैतन्य ने लिखा है पिक्सल नासा डील, यस, पिक्सल हैज बिकम द फर्स्ट कंपनी फ्रॉम इंडिया। ठीक है।
डिबेट कौन सी हुई है? ट्रम्प कम, हाँ कमाला की। मैं जो आज न्यूज लेके आया थोड़ी सी पुरानी न्यूज लाया, बिकॉज 2 हफ्ते का बैकलॉग भी है तो वो भी तो कवर करना था। तो मैंने थोड़ा सा पुराना रखा है आज। अगली बार में आज और नेक्स्ट टाइम का रख देंगे तो मैचअप कर लेंगे, बराबर आ जाएंगे। केजरीवाल आउट हो गए हैं, यस केजरीवाल जी बाहर आ गए हैं, बेल पे आ गए हैं। दिल्ली दिल्ली के सीएम साहब हैं, यस। प्रीशा ने बताया एमपॉक्स केस इन इंडिया, जीएसटी काउंसिल मीटिंग 54th, यस। हल्दीराम है ना, वो होता है ना अपने नमकीन 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 के ऊपर जीएसटी कम लग गई है, तो अगली अगली बार से भुजिया भुजिया खाओगे तो जीएसटी कम ले रही है गवर्नमेंट भुजिया पे। तो नमकीन पे भुजिया कम, मतलब जीएसटी कम हो गया है यार। 23rd लॉ कमीशन बहुत बढ़िया, हर्षित। देन कैंसर मेडिसिन पे जीएसटी कम हो गया है, हाँ। ये सीताराम येचुरी, भव्य ने बहुत बताया, सीताराम येचुरी बहुत बड़े नेता थे देश के। ही पास्ड अवे यस्टरडे, यस। ये भी एक न्यूज़ है, बढ़िया। तो जो बड़े बड़े न्यूज़ हैं, ये आपने बिल्कुल सही पॉइंट आउट किया, ठीक है। सबसे बड़ी न्यूज़ तो ये बताया नहीं आप लोगों ने, आईफोन 16 आ गए हैं भाई। उससे बड़ी न्यूज़ क्या होगी, आईफोन 16 आ गए हैं। उसमें एक नया एक्शन बटन आ गया है, ठीक है। तो ये न्यूज़ नहीं है, बट या ये भी चीजें ध्यान रख सकते हैं। और पीएम मोदी विजिट्स मीट्स पैरालंपिक एथलीट्स, यस वैष्णवी सही बताया। अ, हर्षित ने बताया कंट्रोवर्सी रिगार्डिंग मोदी जी एंड सीजीआई गणेश चतुर्थी सेलिब्रेशन, हाँ घर पे विजिट किया था। हाँ कंट्रोवर्सीज लोग बना देते हैं। कैमरा कंट्रोल, ठीक है बढ़िया यार। आप लोग, मुझे उम्मीद नहीं थी पर फिर भी आप लोगों ने बहुत बढ़िया बताया, काफी अच्छा न्यूज पे ग्रिप रखी है। हाँ आदित्य ने अच्छा बताया, ममता बनर्जी वांट्स टू रिजाइन डॉक्टर्स के अगेंस्ट जो चल रहा है, शी ऑफर्ड हर रेजिग्नेशन, की मैं कर देती हूँ रेजिग्नेशन अगर आप चाहते हैं तो, यस। तो मेरी उम्मीद से बहुत अच्छा कर दिया आप लोगों ने, मुझे लगा नहीं था आप लोग मुझे बता पाओगे न्यूज, बट आप लोग कीपिंग ए ट्रैक, वेरी नाइस, बढ़िया यार। मतलब ये थोड़ा सा ध्यान रखा हुआ है उस तरफ, तो विच इज नाइस, बढ़िया। उम्मीद से बेहतर किया आप लोगों ने। ठीक है जी, ठीक है। तो जिनके एग्जाम अभी बाकी, ऑल द बेस्ट आपके हाफेलीज के लिए। आई होप यू गाइज रियली डू रियली वेल। ठीक है, टेंशन मत लेना भाई, देखो पेपर अभी तो स्टार्ट हुए हैं, बहुत सारे आएंगे। टेंशन मत लेना, ज्यादा प्रेशर मत लेना, बस स्टार्ट कर रहे हैं सेशन। बिल्कुल स्टार्ट करने से पहले दो बता देता हूँ चीजें, मतलब इंपॉर्टेंट चीजें। पहला तो जो मैंने अभी बताया वो उसको एक बार रीइटरेट कर देते हैं। अगर 10 चैप्टर आ रहे हैं तो 10 के 10 मत करना, अगर नहीं कर सकते 5 कर लो, 4 करो, सॉलिड करो, पास हो जाओ। ठीक है, लेकिन वो 4-5 सॉलिड करना, ताकि प्री बोर्ड 1 में फिर नेक्स्ट 4-5 करो, फिर प्री बोर्ड 2 में नेक्स्ट, तो पूरा चैप्टर पूरी बुक आपकी खत्म हो जाएगी। ठीक है, गो स्टेप बाय स्टेप। ठीक है, तो ये करोगे तो ये बहुत बेनिफिशियल टेक्निक है, काफी लोगों ने करवाई थी मैंने, सबके अच्छे नंबर आए हैं, इवेंचुअली अच्छे आ जाते हैं। ओके, एंड डू एंड वन मोर पीस ऑफ एडवाइस, एग्जाम में जाने से पहले इफ यू कैन, काइंडली 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 टेक पेपर इन द घर, घर के अंदर राइटिंग प्रैक्टिस करना, लिख लिख के जाना। जो प्रीवियस से मिल जाते हैं ऑनलाइन, ऑनलाइन डाउनलोड कर लेना, बुक मिलती है बुक ले लेना। हाफ ईयरली के पेपर्स पूरे पूरे क्वेश्चन आंसर लिख के जाना घर में, ठीक है, प्रैक्टिस करना। 6 मार्कर्स, 5 मार्कर्स, 4 मार्कर हाथ पे लिख के जाना। अगर लिख के जाओगे तो प्रैक्टिस बनी रहेगी, सिर्फ रटने से कुछ नहीं होता, वहां भूल जाओगे। ओके, चलो ठीक है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलो स्टार्ट करते हैं, आई नो आप लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं टू प्ले दिस अद्भुत गेम, कौन बनेगा करोड़पति। केबीसी स्टार्ट करते हैं हम अपना, ठीक है। चलो, इट्स गुड टू बी बैक आफ्टर 2 weeks, बट या वी स्टार्ट। ऑलराइट, करंट अफेयर्स 13 सितंबर। लेट्स स्टार्ट। पहला क्वेश्चन आपके सबके सामने। क्वेश्चंस बिल्कुल लेटेस्ट नहीं है, पिछले 2 हफ्ते के मैंने कवर किए हैं, तो कीप इन माइंड। नेक्स्ट बार में इस हफ्ता और अगला हफ्ता कवर कर लेंगे। ठीक है, चलो जी, पहला क्वेश्चन। हाँ जी, पहला क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन है एम पॉक्स से रिलेटेड। मंकी पॉक्स जो हमारे देश में, दुनिया में पूरा फैल गया था, देश में भी दस्तक दे दी थी इसने। ठीक है, कोविड के बाद ये आया है अभी, तो सब बहुत डरे हुए हैं कि भैया कोविड का असर सबने देख लिया। कोविड से पहले हम लोग देखते थे यार ये जो बीमारियां ज्यादा फैलती नहीं है, तो पीपल बहुत चिल आउट थे। पर कोविड के बाद एवरी वन इज टेकिंग दिस थिंग्स वेरी सीरियसली। तो क्वेश्चन ये है कि विच इज अ न्यू स्ट्रेन ऑफ वायरस क्विकली स्प्रेडिंग अमंग द पेशेंट्स ऑफ एमपॉक्स, which has now been declared a global public health emergency by WHO. तो क्लेड 1A, क्लेड 1B, क्लेड 2A, क्लेड 2B, जो होता है, हमने कोविड के टाइम देखा था ना, हमने ओमिक्रॉन उसका एक वेरिएंट था, फिर अलग अलग वेरिएंट्स थे, तो वेरिएंट्स अलग अलग म्यूटेट होते जा रहे थे। तो इसमें भी वायरस का वो आया वेरिएंट, तो कौन सा वाला वेरिएंट जो बहुत खतरनाक तरीके से फैल रहा है। तो आंसर्स आ गए हैं, पर वही बात है, आंसर्स कम आए हैं, बच्चे ज्यादा ऑनलाइन है, आंसर्स कम दे रहे हो, देखो ऐसा मत किया करो। ठीक है, बिंदास दिल खोल के आंसर लगाया करो।
लेट्स सी, तो स्टार्ट किया है, विल सी, ऑलराइट। तो जिया इज गोइंग, अच्छा जिया ने बी भरा है, हर्षित सी, अध्ययन सी, अपनीत डी पार्ट, भव्य बी, वॉइड बी, कृतिका डी, देवांश 1 ए कह रहे हैं, देवांश ए पार्ट, ठीक है सबके आ गए हैं, ठीक है। माही गोइंग विद सी पार्ट, ठीक है ठीक है। अदिति, सान्या, जयप्रीत सबके आगे, बढ़िया, अच्छा अच्छा ट्राई किया सबने, बढ़िया ट्राई किया। तो बता रहा था मैं आंसर किया, आंसर है इसका ऑप्शन बी पार्ट, क्लेड 1 बी। तो ये वेरिएंट है, क्लेड 1 बी वेरिएंट है, जो अभी बहुत क्विकली फैल रहा है, ठीक है। और इसके बारे में जान लेते हैं। मंकी पॉक्स, बेसिकली जो मैंने पिछली बार भी एक क्वेश्चन आया था मंकी पॉक्स का, जैसे जो कोविड था वो हर बीमारी अलग तरीके से फैलती है, तो ये जो बीमारी है स्किन की बीमारी है, और ये छूने से फैलती है, कम्युनिकेबल डिजीज है ये। तो जो अफेक्टेड पर्सन है उनके कपड़े, उनका ब्लैंकेट, उनका बेड, मतलब जितना दूर हो सके उतना होना है। उनकी छुई हुई कोई भी चीज को आप छूना मत, अगर आप छूते हैं तो वो ट्रांसफर हो जाता है। आप उसे हक करेंगे, उसे होल्ड करेंगे, उसका हाथ पकड़ेंगे, तो उन सबसे कम्युनिकेबल है। तो जो भी अफेक्टेड पर्सन है उससे बहुत दूरी बना लेना एकदम से, ठीक है। तो ये अफ्रीका में बहुत फैला है, बुरुंडी, केनिया, रवांडा, युगांडा, ठीक है, डीआरसी, इन सब जगहों में फैला हुआ है। और लेकिन अभी एक लेटेस्ट न्यूज ये आई है कि डब्ल्यूएचओ ने वैक्सीन अप्रूव कर दी, लास्ट में लिखा है MVABN। तो ये वैक्सीन का नाम है, जो आज या कल में ही डब्ल्यूएचओ ने से अप्रूव किया हुआ है। और इसकी एक कंडीशन ये है कि 18 साल से कम बच्चों को नहीं लगा सकते ये, ठीक है। तो 18 एंड अबव को ही लगा सकते हैं, 18 से नीचे को लगा नहीं सकते। ये अभी इमरजेंसी वैक्सीन है, अभी और भी आ रही है, बट ये इमरजेंसी फटाफट अभी रिलीज किया है ये, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज है इसके बारे में, ठीक है, सॉर्टेड है, डन है, ठीक है। ओके, तो अध्ययन पूछ रहे हैं कैसे फैलता है अध्ययन, रॉडेंट्स भी होते हैं, प्राइमेट्स भी हैं, ठीक है। उन सब से ये फैल जाता है, प्राइमेट्स भी कैरियर हैं, रॉडेंट्स भी कैरियर हैं, ठीक है, उन सब से ये फैल जाता है, ठीक है। 18 एंड बिलो के लिए अदिति अभी नई वैक्सीन आएगी, जैसे मैंने बताया ना ये इमरजेंसी वाली है, तो फटाफट भेज दी है, फटाफट निकाल दिए 18 एंड अबव के लिए। और 18 एंड बिलो के जो बंदे हैं उनके लिए नेक्स्ट वैक्सीन मतलब आ रही है, ठीक है। तो अभी फर्स्ट इटरेशन में जो निकला, बिकॉज मैक्सिमम अफेक्टेड लोग 18 एंड अबव के लोग हैं, तो उनको पहले केटर किया गया, 18 बिलो की दोबारा बन रही है, सेकंड फेज में आ जाएगी वो, ठीक है। दैट इज हाउ थिंग्स वर्क, जो ज्यादा प्रायोरिटी जहाँ पे होती है वहां पहले भेजते हैं, सॉर्टेड है, ठीक है। अच्छा, आपने एक चीज अगर नोटिस कर रहे हो कि आप देखना जितने भी डिजीजेस होते हैं, मैक्सिमम मैक्सिमम डिजीजेस कहाँ मिलते हैं आपको, अफ्रीका में। मैक्सिमम आपको शुरू होते हैं अफ्रीका से, बाद में दुनिया भर में फैलते हैं, ठीक है। एक 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 और वायरस, एक इबोला करके वायरस था, इबोला, एक नदी है वहां पे, नदी बहती, नदी के पास एक गांव था, उस गांव में पहली बार एक पेशेंट मिला था। तो उस नदी का नाम इबोला था, इबोला किसी वायरस का नाम नहीं है, वो नदी का, जो नदी साइड से बहती थी, उस नदी के पास जो गांव था, उस गांव में एक पेशेंट मिला था, पहला पेशेंट जीरो। तो किसी बीमारी का जो पहला पेशेंट होता है ना, पहला पेशेंट किसी बीमारी से बोलते हैं पेशेंट जीरो। पेशेंट जीरो का मतलब किसी बीमारी का पहला पेशेंट इस बंदे ने फैलाया है इसको पकड़ो। तो उस नदी के पास वो गांव था, तो उस गांव के नाम पे ये वायरस रखा था, इबोला। तो वो भी अफ्रीका में फैला। अफ्रीका में प्रॉब्लम ये हाइजीन नहीं है वहां पे, ठीक है, वहां पे डेवलपमेंट कम है, तो हाइजीन बहुत कम है, साफ सफाई बहुत कम है, सैनिटेशन बहुत कम है, लोगों को नॉलेज नहीं है कि साफ सफाई कैसे रखनी है। अभी तो नहीं आता, लेकिन दिल्ली में आई थिंक 3-4 साल पहले, अभी बहुत कम हो गया, पर 3-4-5 साल पहले बहुत ज्यादा था कि डेंगू वेंगू बहुत फैलता था। तो बार बार अनाउंसमेंट होती थी कि जो ठहरा हुआ पानी है उसको फेंक दो, मानसून के बाद बहुत आता था। तो जो पानी ठहरा हुआ है कूलर में, यहाँ पे गमलों में, पानी को फेंको वहां पे, साफ पानी में मच्छर के अंडे पलते हैं तो उनको हटाओ वहां से। तो बहुत गवर्नमेंट बहुत पुश करती थी ताकि डेंगू काबू में है, वरना डेंगू बारिश के बाद, बरसातों के बाद दिल्ली में जो फैलता था डेंगू, मतलब वो आप सबको पता ही होगा, दिल्ली वाले सारे बैठे हैं यहाँ पे, है ना। तो वो कहानी है, ठीक है। तो सैनिटेशन नहीं है, हेल्थ केयर भी अच्छा नहीं है वहाँ पे। और अफ्रीका इज बेसिकली ट्रॉपिकल कॉन्टिनेंट, मतलब धूप वूप बहुत, तो ये परफेक्ट चीज होती है बीमारियां पनपने की। यूरोप नॉर्थ में क्या होता है, ठंड है, ठंड में वैसी वायरस काम नहीं करते। तो अप नॉर्थ या अप साउथ, मतलब जहाँ पे ठंडी इलाके, वहाँ पे बीमारियां उतनी नहीं फैलती हैं, बिकॉज वायरस को एक माहौल चाहिए, ठंड में वो काम नहीं कर पाता, ठीक है। तभी हम फ्रिज में जितना भी सामान रखते हैं वो लंबे समय तक चल चल पाता है, बिकॉज माइक्रोब की एक्टिविटी बाहर चलती है रूम टेम्परेचर पे। फ्रिज में सब जीरो में वो इनएक्टिव हो जाता है, ठीक है जी। चलो बहुत बढ़िया, अच्छी बातें कर ली इसके ऊपर। चलो अगला क्वेश्चन करते हैं, बहुत बढ़िया। तो अगला क्वेश्चन ये है कि 3 साइट का नाम दिया है, एक है आपकी नंजरायन बर्ड सेंचुरी,
दूसरी है काजूबेली बर्ड सेंचुरी तमिलनाडु में, और तीसरी है तावा रिजर्वायर मध्य प्रदेश में। ये सारे के सारे अभी रिसेंटली रामसर साइट में आ गए हैं, ठीक है, वेटलैंड्स में रामसर साइट में आ गए इंडिया में। तो इनके आने के बाद टोटल कितने साइट हो गए इंडिया में, ये सवाल है आपसे, ठीक है। तो भाविया ने बहुत स्पैम कर दिया, बी 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 बी, मतलब बहुत कॉन्फिडेंट है, ठीक है। आप इज गोइंग विद, ओके, बी पार्ट, अद्विक की सी पार्ट। कोई बात नहीं आर्यवीर, ये सेकंड क्वेश्चन पे हम लोग, ठीक है, यहीं से लगाना शुरू कर लो, ठीक है। तो लॉट ऑफ पीपल आर गोइंग विद 80, ठीक है, लॉट ऑफ पीपल गोइंग विद 80, सम पीपल आर गोइंग विद जयप्रीत इज गोइंग विद 90, ठीक है। ए बी सी में जा रहे हैं, 95 कोई बोल नहीं रहा, ए बी सी जा रहे हैं, ठीक है, सही है, बढ़िया। पार्थ इज सेइंग 85, ठीक है। सान्या इज गोइंग विद बी पार्ट, देवांश इज गोइंग विद 90, ठीक है। तो आप मोस्टली 80, 85 या 90, 95 किसी ने बोला नहीं है, तो तीन में ही जा रहे हैं आप लोग, ठीक है। आप लोग लगाओ, मैं आपको बताता हूँ जो भी अच्छा लग रहा है। देखो रामसर साइट क्या है ना, मैं थोड़ा कहानी बताया था उसके बारे में। एक काम करते हैं, मैं आंसर बताता हूँ, फिर थोड़ा सा समझा भी दूंगा मैं आपको क्या चल रहा है, ठीक है। तो इसका जो आंसर है गाइस, वो आंसर है 85। 85 टोटल नंबर ऑफ रामसर साइट्स है इंडिया में। अब बोलोगे रामसर क्या होता है, मतलब ये चल क्या रहा है रामसर रामसर। तो रामसर क्या है ना, रामसर एक जगह है ईरान में, ठीक है, ये जगह है ईरान में रामसर। तो वहां पे एक सिग्नेचर हुआ था, एक डेलीगेशन बैठा था, उन्होंने साइन किया था। तो जो उस रामसर जगह से जो चीज निकल कर आई है, वो वेटलैंड्स के बारे में। अब बोलोगे वेटलैंड्स क्या होते हैं, वेटलैंड्स क्या होता है, ये रामसर साइट में जो भी रामसर में जो भी सिग्नेचर हुए थे, वो वेटलैंड्स के लिए हुए थे। मैं शायद बताया भी हुआ है क्लास में एक बार। वेटलैंड्स क्या होते हैं, या तो पानी होता है, या तो जमीन होती है, ये दो ही चीज होती है। एक तीसरी चीज भी होती है, कभी कभी आपने देखा है, जब बारिश दबा के होती है, तो आपके सामने एक ग्राउंड है, लेकिन वो पानी भर जाता है वहाँ पे। तो पूरा पानी नहीं भरता और बिल्कुल पानी जीरो भी नहीं है, पर पानी ठीक ठाक, मतलब आपके घुटने के नीचे तक पानी है, आपके पैर तक पानी, ज्यादा ऊपर नहीं है, बट ठीक ठाक लेवल पे पानी है। आप चलोगे तो उसके अंदर थोड़ा सा डिफिकल्टी होगी, एंड यू कैन सी कि घास वास निकली हुई है, आपको दिख रहा है कि ये मैदान ही है, दिस इज अ ग्राउंड, पर अभी फिलहाल पानी भरा हुआ है जब तक बारिश हो रही है। तो ऐसी जगह आपको दिख जाती है। पर ऐसी कुछ जगह होती है जहां पे पानी टिक जाता है, परमानेंटली या टेम्पररी। वो पानी रिसीड नहीं होता, वो ग्राउंड उसको सोक इन नहीं करती, बिकॉज ग्राउंड भी सैचुरेट होती है पानी के साथ। तो पानी टिक टिक गया है वहां पे, और घास वास भी है वहां पे। तो ऐसा जब माहौल बन जाता है, तो बहुत सारी जानवर पनप जाते हैं ना, आपने देखा ना, कहीं पानी छोड़ दो अच्छी टाइम के लिए, तो वहां पे धीरे धीरे अपना खुद का इकोसिस्टम शुरू हो जाता है। छोटे जानवर आते हैं, बिल्कुल छोटे ऑटोट्रॉफ्स आते हैं, फिर छोटे छोटे मरीन एनिमल्स आते हैं वहां पे, ठीक है, छोटे छोटे वहां पे क्या कहते हैं, फ्रॉग्स आते हैं या कुछ और आते हैं। तो उनको खाने के लिए बर्ड्स आती हैं, ठीक है। तो ऐसे एक अच्छा भरा पूरा परिवार बन जाता है ना, एक इकोसिस्टम बन जाता है। तो ये अच्छा है, ये पर्यावरण के लिए, एनवायरनमेंट के लिए बहुत अच्छी चीज है ये। तो इसको बचाने के लिए, इसको और आगे बढ़ाने के लिए ये सब कन्वेंशन होते हैं। तो ये बेसिकली ये है, वेटलैंड इसको बोलते हैं, गीली जमीन, और इसको बचाने के लिए कन्वेंशन हुआ था। रामसर ईरान में एक जगह है वहां पे। तो ऐसी जगह, ऐसी साइट्स को बोलते हैं रामसर साइट्स, ठीक है, जो एनवायरनमेंट के लिए भली होती है, अच्छी होती है, जहाँ पे पानी होता है, जहाँ पे सब आ जाते हैं, जान पक्षी वक्षी वगैरह। तो टोटल नंबर 85 है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। और आजकल एग्जाम्स में ज्यादा फोकस दिया जा रहा है क्लाइमेट वाले क्वेश्चन पे, एनवायरनमेंट वाले क्वेश्चन पे। तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन बन गया है, ठीक है। इसमें दो अच्छी बात है, पहला तो नंबर, टोटल नंबर 85, और क्वेश्चन में फ्री फंड में दिया हुआ है कि वो तीन जगह कौन सी है, मध्य प्रदेश वाली है, तमिलनाडु वाली है, और एक और का नाम दिया, तो नाम भी बहुत जरूरी है। तो इंडिविजुअल नाम भी याद रखना, और टोटल नंबर भी याद रखना, ठीक है। क्लैरिटी बन गई। चलो देखो, ये मैंने यहाँ पे एक स्पेशल बात लिखी भी हुई है, ठीक है, थोड़ा इसको एक बार पढ़ लो। आई नॉट मूव फ्रॉम है लाइक नेक्स्ट 10-20 सेकेंड्स। तो आप एक बार ध्यान से पढ़ लो इसको, बहुत अच्छी अच्छी बातें लिखी हुई हैं, ठीक है। रामसर साइट्स क्या होती हैं, रामसर ईरान में जगह है, 1971 में कन्वेंशन हुआ था, और इंडिया ने कब ज्वाइन किया था, 10 साल के बाद, 81 में इंडिया ने ज्वाइन किया था, ठीक है। आई गिव यू 10 सेकेंड, फटाफट एक बार स्किम थ्रू कर लो, ठीक है। आप लोग पढ़ते तो हो नहीं, मुझे मालूम है, पीडीएफ में बना के भेज देता हूँ, आप लोग बोलते हो कि पीडीएफ आ गई है, लेकिन पढ़ता कोई नहीं है, मेरी गारंटी है, मुझे मालूम है आप लोग पढ़ते नहीं हो। जब तक आपको पढ़ाया ना जाए, तो अध्ययन ने लिखा है कि लाइक स्विमिंग पूल, अध्ययन स्विमिंग पूल में तो सिर्फ पानी पानी होता है, आई थिंक यू गॉट द आइडिया नाउ, ठीक है। जी आई के नहीं नहीं सर, पढ़ते हैं, हम पढ़ते हैं अच्छा, ठीक है, या चलो, आई आई होप आपने पढ़ ली। इसमें दो चार चीजें इंपॉर्टेंट है, वो तीन चार जगहों के नाम। टोटल नंबर 85, 1971 में बना था, ईरान में एक जगह है रामसर वहां पे, और इंडिया ने ज्वाइन किया था 81 में, यही है। अच्छा, एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूँ, इंडिया में सबसे बड़ी रामसर साइट कौन सी है, ये मुझे कमेंट में बता दो फटाफट अभी।
इंडिया में द लार्जेस्ट रामसर साइट टोटल 85 है। तो आप मुझे बताइए सबसे बड़ी वाली कौन सी है और सबसे पहली वाली कौन सी है, ये दो मुझे बता दो चैट में। ठीक है, हम लोग आगे बढ़ते हैं, पर वो भी डाल देना। ठीक है, लेट्स सी कौन बताता है मुझे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि भारत सरकार ने 10,370 करोड़ रुपए लगाए हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 10,000 ग्राफिक प्रोसेसिंग यूनिट्स जीपीयूज। एक होता है सीपीयू जो कंप्यूटर में लगता है, एक और होता है जीपीयू, ग्राफिकल प्रोसेसिंग यूनिट्स। ठीक है, जीपीयूज 10,000 ये लिए हैं गवर्नमेंट ने, अंडर विच स्कीम, ये आपने बताना है। ठीक है, ऑलराइट। अरे वो डाल दिया करो यार, 3 डॉट ABCD। ठीक है, चलो आंसर, अरे वाह बहुत बढ़िया बढ़िया। सबसे पहले आंसर दिया है भव्य ने। भव्य ने कहा है सुंदरबन। सुंदरबन सबसे बढ़िया है, बहुत बढ़िया, सुंदरबन बिल्कुल करेक्ट है। सुंदरबन सबसे बढ़िया है। और पहले वाले कौन से थे, पहले वाले? ठीक है, वो बता देना मुझे, पहले इसका बता दो आंसर। ठीक है, इसमें जपनीत ने कहा है ए पार्ट, निशिता ने कहा है डी पार्ट, त्विषा ने कहा है बी पार्ट, हर्षित गोइंग विद ए, Aditi is going with C part, ठीक है, शौर्य B part, केशव B part, सौम्य A part, प्रांश B part, संचित B part। तो B के बड़े फैन है भाई, भारत एआई साउंड्स वेरी गुड है ना, भारत एआई। अश्विनी A part, देवांश भारत, जिया B part भारत। आगे अपनी बी पार्ट, तो बी पार्ट आप लोग फील से जा रहे हो, लग रहा है बी पार्ट है ना थोड़ा देसी नाम है तो वैसे आप जा रहे हो, बिल्कुल ठीक है आपका आइडिया, बिल्कुल ठीक लगा है। आंसर सही नहीं है लेकिन इंडिया भारत मतलब उसी पे होगा, MCA या यूवी नहीं होगा। तो आंसर ए और बी में से है और करेक्ट आंसर है ए पार्ट, इंडिया एआई है। इंडिया एआई इज द करेक्ट आंसर। तो इंडिया एआई क्या है मैं आपको बताता हूँ मोटा मोटा क्या चल रहा है। देखो, इंडिया इंडिया बहुत तगड़े पैसे कमाता है। इंडिया बहुत तगड़े पैसे कमाता है। कहाँ से कमाता है? सर्विस सेक्टर से कमाता है ना। तो प्राइमरी होता है अपना, प्राइमरी होता है, सेकेंडरी होता है, टर्शरी होता है। तो हम लोग कमाते हैं सर्विस सेक्टर से जो आता है टर्शरी में, है ना। इंडिया की जो ग्रोथ है, जो ग्रोथ स्टोरी है, वो अपना टर्शरी से हम उठाते हैं। और टर्शरी में भी कौन कमा के दे रहा है? आईटी सेक्टर। तो हमारा आईटी नंबर वन हमारा पैसा बना के देता है हमारे देश में। बाकी सारा पैसा काम एक तरफ, आईटी का जो सॉफ्टवेयर है, ये दुनियादारी है, वो हम पैसा बनाते हैं, मोटा पैसा बनाते हैं हम लोग आईटी से, सर्विसेज है। अब ये हमने 90s में आई थी आईटी रेवोल्यूशन, दुनिया भर में कंप्यूटर आ गए थे, इंटरनेट आ गया था 90s के दौरान। तो इंडिया वाज वन ऑफ द फर्स्ट वंस टू मूव अहेड। हमने फटाफट आईटी वाईटी का स्टार्ट करवा दिया था उस समय। प्राइम मिनिस्टर्स भी हमारे अच्छे थे। और बैंगलोर जो बना ना आईटी कैपिटल ऑफ इंडिया, सिलिकॉन वैली जो बैंगलोर बना, वो इसलिए बना क्योंकि गवर्नमेंट ने उस टाइम पे नई नई आईटी कंपनी आ रही थी। तो उस टाइम की गवर्नमेंट ने, कर्नाटक गवर्नमेंट ने बोल दिया कि आ जाओ हमारे यहाँ पे प्लांट लगा लो, हम आपको टैक्स हॉलिडे देंगे 10 साल तक, नो टैक्स या बहुत ही लिमिटेड टैक्स, वी विल मेक लैंड अवेलेबल टू यू। तो गवर्नमेंट ने बहुत सपोर्ट किया था, स्पेशली कर्नाटक गवर्नमेंट ने आईटी कंपनीज को, तो धड़ाधड़ वहां पे आ गई। और ओवरऑल जो सेंट्रल गवर्नमेंट थी उसने भी सपोर्ट किया था। तो फटाफट हम लोग ने जो फ्लक्स था वो इंडिया में ले लिया था। अब तो तब का जो हमने बीज बोए थे उसके फल हम अब खा रहे हैं, है ना। मोटा पैसा बना रहे हैं, अच्छा अच्छा चल रहा है इंडिया, इंडिया का आईटी वाईटी। आप यूएस में जाओगे, यूएस में किसी भी इंडियन को मिलोगे तो अंग्रेज क्या बोलते हैं? हु आर यू, लाइक व्हाटएवर, आप कहाँ से हो? मैं इंडिया से हूँ। इंडिया से हो तो बोलता है अच्छा सॉफ्टवेयर इंजीनियर हो आप। तो इंडिया का वहां पे नाम बना हुआ है कि सॉफ्टवेयर वाले बंदे इंडिया से बहुत बढ़िया होते हैं। तो मेरा पूरा समझाने का मतलब ये है कि आईटी की एक रेवोल्यूशन आई थी, अब एक नई रेवोल्यूशन आई, वो है एआई की। तो गवर्नमेंट डू नॉट वांट टू मिस दिस वेव ऑल्सो। गवर्नमेंट को मालूम है कि ये वेव अगर निकल गई तो बहुत पीछे रह जाएंगे एआई में। तो जो इंडिया एआई है ना, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का इनिशिएटिव है। किस बारे में? ताकि इंडिया में जितना भी गवर्नमेंट की तरफ से एआई चलेगा वो इस बैनर के अंडर चले। तो गवर्नमेंट अभी स्कूल्स में जाके बच्चों को बताएंगी, सिखाएंगी, अपने जो इंस्टीट्यूशन है उनको बताएंगी। गवर्नमेंट ऑल्सो वांट्स पीपल टू कम एंड डू रिसर्च। तो एआई में जितना भी आगे बढ़ेंगे, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आगे बढ़ रही है, ये मतलब इस प्रोजेक्ट के अंदर। तो आप अगर देखोगे तो एक अलग से वेबसाइट बनाई है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, India.ai.in। ठीक है, तो आप जाओगे तो उसमें मिल जाएगा आपको इंडियन गवर्नमेंट जो भी एआई के बारे में कर रही है, जो भी सेमिनार कर रही है, जो भी डिस्कशन कर रही है, सब कुछ इसके ऊपर मिल जाएगा। स्पेशल वेबसाइट बना दी इंडिया। तो इंडिया का जो भी एआई का प्लान है, इस वेबसाइट पे जाके आप देख लोगे, आपको मिल जाएगा। गूगल पे डाल देना इंडिया आई वेबसाइट, मिल जाएगी आप। ठीक है, समझ में आया मोटा मोटा क्या कहानी चल रही है आपको? ऑलराइट, तो ये पूरा का पूरा सीन है इंडिया एआई को लेके गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से बहुत। और कौन सी वाली मिनिस्ट्री के अंडर आता है ये इंडिया एआई प्रोग्राम? कौन सी वाली मिनिस्ट्री, कौन बताएगा मुझे? लेट्स सी कौन बताएगा। ठीक है, नीति आयोग में, जतन ने नीति आयोग में नहीं आता।
नीति आयोग में नहीं आता। मिनिस्ट्री है, मिनिस्ट्री ऑफ साइंस में भी नहीं आता। मिनिस्ट्री ऑफ, कौन बताएगा मुझे, फाइनेंस में, सौम्य फाइनेंस तो कैसे आएगा एआई। मिनिस्ट्री ऑफ, यस, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग। ठीक है, इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग, ठीक है, तो ये वाली मिनिस्ट्री करती है जो स्पेशली और एआई के लिए काम कर रही है। समझ में आया? तो यार बहुत अच्छा इनिशिएटिव है, नेक्स्ट ईयर क्वेश्चंस बनेंगे इसके ऊपर। ठीक है, बहुत सॉलिड, बहुत सॉलिड। ऑलराइट, चलो। अच्छा, किसी ने मुझसे पूछा, झलक, शायद झलक ने पूछा मेरे से कि ये जीपीयू क्या होता है। देखो, कंप्यूटर चलाने के लिए आपको बेसिक प्रोसेसिंग करने के लिए क्या चाहिए, सीपीयू, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। जो लैपटॉप वैपटॉप चलते हैं, जो नॉर्मल बेसिक काम, जो मूवी भी चला दें, गेम भी खिला दें, वर्ड पे काम करा दें, पीपीटी करा दें, जो ऑनलाइन सेशन हो रहा है ये करा दें, इसके लिए सीपीयू बहुत है। लेकिन एआई में क्या होता है ना, एआई इज वेरी हैवी, एआई इज वेरी हैवी। आप बस कमांड दे रहे हो, वो मूवीज भी जनरेट कर रहा है आपके लिए, वो आपके लिए वीडियो बना रहा है। आप बस उसमें प्रॉम्प्ट लिखो, वो पूरी दुनिया ला के दे रहा है आपको, है ना। तो इतना हैवी टास्क सिर्फ और सिर्फ जीपीयू करवा सकते हैं, उनमें ज्यादा कोर होते हैं, ठीक है, वो तो टेक्निकल बात हो जाती है, पर वो डिजाइन इस काम के लिए। जैसे कि अभी मैं बोलूंगा आपको रेस रेस करनी है, कार रेसिंग करनी है। अब कार रेसिंग करने के लिए स्विफ्ट भी भागती है भाई, होंडा सिटी भी भागती है, थार भाग लेगी, सफारी भाग लेगी, ठीक है, या ये गाड़ी जो अपनी दूसरी आ रखी है अपनी टोयोटा फॉर्च्यूनर, फॉर्च्यूनर भाग लेगी, भाग तो जाएगी। लेकिन अगर प्रॉपर प्रॉपर रेस करनी है तो आप क्या बोलोगे, लेम्बोर्गिनी, फरारी, समझ रहे हो, जो उस काम के लिए बनी है। तो वो बात है, बस कहानी कहानी पूरी कहानी वही है, समझ में आया बेसिक डिफरेंस क्या है। ठीक है, चलो जी, बढ़िया। माही ने पूछा, इज इट ट्रू दैट एआई हार्म्स द एनवायरनमेंट। मैं बोलता हूँ, द ओनली थिंग हार्मिंग द एनवायरनमेंट इज ह्यूमन बींग्स, ठीक है, वी एंड अवर एक्टिविटीज, ठीक है, हम ही हार्म कर रहे हैं, और कोई हार्म नहीं कर रहा है। दुनिया में हम चले जाए तो दुनिया बहुत शांत। जैसे अभी देखो, आपको अगर ध्यान होगा, जब कोविड था, सारे के सारे लोग घरों में बंद थे, है ना, सारे पूरी दुनिया बंद थी घरों में, और वो भी एक्सटेंडेड पीरियड के लिए, कहीं कहीं महीनों के लिए दुनिया बंद थी। जहां जहां इंसान नहीं थे, वहां वहां नेचर ने रिक्लेम कर लिया था। देखा था आपने बहुत सारी वीडियोस, डॉल्फिन्स आ गई थी बिल्कुल शोर तक, ठीक है, प्लांट लाइफ आगे आ गई थी, समंदर अपने आप को क्लीन कर रहा था, फॉरेस्ट अपने आप को क्लीन कर रहा था। तो जहां जहां इंसान, और बहुत इंटरेस्टिंग बात है, आई थिंक दिल्ली से या यूपी से हिमालय दिख रहे थे, आई थिंक दिल्ली से, यूपी से, पंजाब से, कहीं से हिमालय दिख रहे थे भाई, आई थिंक। तो जो जनरल दिखते नहीं है, हिमालय बहुत दूर है वो, मतलब एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज खत्म हो गई थी, कोई वेहिकुलर अपना पोल्यूशन नहीं था, कुछ नहीं था, आसमान बिल्कुल साफ हो गया था। लोग छत पे बैठे हैं, सुबह सुबह चाय पी रहे हैं, हिमालय दिख रहे हैं वहां से, बर्फ वाली चोटियां दिख रही हैं। बताओ, दिल्ली से दिख रही हैं, या फिर अपने पंजाब से दिख रही है, हरियाणा से दिख रही है, यूपी से दिख रही है, जो नहीं दिखती जनरली। तो ऐसी भी वीडियोस डाली हुई थी इंस्टा पे, आप गूगल पे कर लेना, अब क्लास के बाद गूगल ही कर लेना, आपको दिख जाएंगी बहुत सारी वीडियोस ऐसी। तो ये इंसान ही सबकी जड़ है, दुनिया तो अच्छी है। ठीक है, अम, चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट वन, नेक्स्ट वन। तो ये उसके बारे में थोड़ी कहानी है अपने एआई के बारे में, ठीक है, तो पढ़ लेना इसको ध्यान से। मेरा बहुत ट्रस्ट है आप लोगों के ऊपर कि आप पढ़ लेते हो चीजें, तो ये वाली आपके लिए मैंने रख दी है, मेन गोल्स वगैरह। चलो जी। हाँ जी, थोड़ा पेरिस ओलंपिक्स जो खत्म हो चुके हैं, थोड़ा टाइम हो गया, बट फिर भी एक आध क्वेश्चन तो बन ही जाता है। तो नेक्स्ट में लेके आएंगे पैरा ओलंपिक्स वाले, ये वाला ओलंपिक पे ही है। तो पेरिस ओलंपिक्स में 57 kg, आई थिंक ये तो झटपट बता दोगे आप। और जो आंसर है मेरे ख्याल से इतना डिफिकल्ट नहीं होगा आपको। वरदान, वरदान यार उसमें डाल दो, चैट में डाल दो, आंसर्स ना चैट में डाल दीजिए। Q&A में जनरली मैं देख नहीं पाता हूँ जनरली। ठीक है, तो किन किन के आंसर आ गए भैया। अ, प्रियांश ने पूछा है पूरे वर्ल्ड में कितने हैं रामसर साइट्स। प्रियांश, उसका हमें कुछ नहीं करना, पूरे वर्ल्ड में कितनी है वो तो हर कंट्री का टोटल होता है, उसमें हमारे एग्जाम में तो कोई हमें तो मतलब है इंडिया में कितनी है। और अगर वैसे आपको जाननी है तो गूगल कर लेना, डेटा मिल जाएगा आपको, ऐसा कुछ वो नहीं है। ठीक है, हर्षित ने बोला है 4 का D, जिया 4D, चैतन्य 4D, अद्विक 4D। हाँ, तो ये तो मतलब आई डोंट थिंक कि इसके लिए इतनी डिबेट करने की जरूरत है, ये तो सबका आंसर सही है।
ये मेरे ख्याल से पहला क्वेश्चन है जिसका आंसर सब सही दे रहे हैं। ऐश्वर्या डी, अपनीत डी, वैष्णवी डी, तो डी डी ऑब्वियसली डी चलेगा, जो कि बिल्कुल सही आंसर है ऑब्वियसली। अमन शहरावत 57 kg ब्रॉन्ज मेडल लेके आए थे हमारा भाई। एंड इनके बारे में जो सबसे इम्पोर्टेंट, ये जो मेडल लेके आए ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, ही इज द यंगेस्ट ओलंपियन फ्रॉम इंडिया टू विन अ मेडल। ये मेरे ख्याल से 21 साल का भाई, अपना 21-22 साल का ही है, बहुत यंग है। ठीक है, द यंगेस्ट जो मेडल, इंडिविजुअल मेडल, टीम इवेंट नहीं, हॉकी वॉकी में लेके नहीं आया, टीम इवेंट में, इंडिविजुअल इवेंट में अपना मेडल लेके आया ओलंपिक का, इंडिया का यंगेस्ट है ये, तो ये ज्यादा यूनिक बात है। ठीक है, ज्यादा स्पेशल बात है। ठीक है, 21 साल का, हाँ जी 21 साल का था। और हरियाणा से है भाई, बिल्कुल सही है प्रियांश। बड़ी आई थिंक मैंने पहले भी डिस्कस किया हुआ है, बड़ी क्या बोलते हैं, थोड़ी सी दुख भरी भरी कहानी है इनकी। वी वाज 11, ही लॉस्ट हिज पेरेंट्स, 10-11 साल के थे। उसके बाद इनके जो चाचा जी है उन्होंने इनको फिर रेसलिंग में, आई थिंक ये पहले रेसलिंग में आ गए थे, उसके बाद जब ये इवेंट हुआ तो थोड़ा सा सैड हो गए थे, मतलब ऑब्वियसली पेरेंट्स आते हैं तो बट उनके चाचा ने हिम्मत बंधाई थी, छत्रसाल स्टेडियम में इन्होंने अपना जारी रखा अपना प्रैक्टिस वगैरह, और 10 साल 21 साल की उम्र में ये लेकर आए मेडल हमारे लिए, है ना। ऑलराइट, ठीक है जी, तो बिल्कुल सही है, ये तो मेरे ख्याल से सब सही बताएंगे आंसर। और ये थोड़ी सी उनके बारे में कहानी है। देखो ये इंपॉर्टेंट है, 21 साल में सहरावत बिकेम द यंगेस्ट मेल रेसलर रिप्रेजेंटिंग इंडिया, तो हमारे यहाँ से सबसे यंगेस्ट ओलंपियन टू विन मेडल ऑल्सो इंडिविजुअल इवेंट में। और सिंधु, पीवी सिंधु का रिकॉर्ड तोड़ा था इन्होंने, पीवी सिंधु बिकेम द यंगेस्ट इंडियन टू विन अ मेडल, तो ही इज द यंगेस्ट इंडियन, उन्होंने रिकॉर्ड तोड़ दिया पीवी सिंधु का। बढ़िया, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ जी, ये तो मेरे ख्याल से इसमें भी कोई ज्यादा डिस्कशन करने की जरूरत नहीं, अभी झटपट बता दोगे। गलत मत करना, बस आराम से पढ़ना, ये आपके आपके हाथ का क्वेश्चन है, ये आपके हाथ का क्वेश्चन है, ये कोई बड़ा डिफिकल्ट नहीं है। तो जल्दबाजी मत करना, आराम से क्वेश्चन पढ़ो, आराम से ऑप्शन पढ़ो। सारे आसपास के लग रहे हैं बोलने झालने में नाम, लेकिन एक आंसर ही है परफेक्ट, सबको मालूम है। बांग्लादेश की चीफ एडवाइजर कौन बन गए हैं अभी इंटरिम गवर्नमेंट का, पता ही है कहानी पूरी, जो शेख हसीना मैडम है जो बांग्लादेश की पीएम थी, वो चली गई हैं देश छोड़ के, और अभी चीफ एडवाइजर बनाए गए हैं, तो वो कौन है। देखो क्लास में काफी बंदे ज्यादा हैं और आंसर थोड़े कम आते हैं, तो काफी लोग मेरे ख्याल से बस बैठ के चाय कॉफी के साथ बैठे रहते हैं और सेशन सुनते रहते हैं। सुनने से कुछ नहीं होता दोस्तों, थोड़ा सा हाथ चलाना पड़ेगा कीबोर्ड के ऊपर, ABC टाइप करना पड़ेगा, थोड़ा दिमाग को इन्वॉल्व करना पड़ेगा, वो चीजें तभी टिकती हैं, अदरवाइज सुनने में कुछ नहीं होता। वरना एग्जाम, स्कूल में एग्जाम क्यों लेते हैं वो लोग, है ना, लिखना ही छोड़ ही देते हैं, बोले ऐसे ही बता दो। आता है, हाँ आता है, ठीक है। ठीक है, तो पार्थ गोइंग विद डी, निधि डी, के केशव, त्विषा, वरदान, देन वैष्णवी, एवरीवन गोइंग विद डी डी डी, जयप्रीत, सौम्या। मोहक ने लिखा है बी पार्ट, मोहक थोड़ा सा गलत हो गया है भाई। अगर आप ध्यान से नहीं पढ़ रहे तो ये गलती हो सकती है। भावे इज गोइंग विद A और C, अगेन भावे गलत है यार। ठीक है, मैक्सिमम करेक्ट है, मैक्सिमम सबका करेक्ट है, जो उम्मीद थी मेरे को, जो उम्मीद थी बिल्कुल सही है, मैक्सिमम लोगों का सही है। मोहम्मद यूनुस साहब को बनाया गया है। ठीक है, मोहम्मद यूनुस बने हैं चीफ एडवाइजर। मेरे ख्याल से ज्यादा बात करने की जरूरत नहीं, कहानी पता ही है, बहुत बार डिस्कस कर रखा है हम लोगों ने। मेन चीज यही है कि 2006 में इनको नोबेल प्राइज में, अब मैं आपको बता रहा हूँ इंटरेस्टिंग बात, मतलब ये तो सबको मालूम ही है जो चल रहा है, पर एक पीछे की बताता हूँ बात आपको, थोड़ी सी इंटरेस्टिंग है, वो ये है कि फरवरी के महीने में, जनवरी फरवरी के महीने में इस साल इनके ऊपर, जो मोहम्मद यूनुस साहब है, इनके ऊपर शेख हसीना ने केस करवाए थे। ठीक है, अब सामने रह के नहीं, पर्दे के पीछे से। अब कहानी ऐसी है कि 2006 में नोबेल प्राइज मिला था मोहम्मद यूनुस को। तो मोहम्मद यूनुस जो है ना, इकोनॉमिक्स के बहुत बड़े फैकल्टी वगैरह थे चिटागोंग यूनिवर्सिटी में, और बहुत बड़ा काम भी किया उन्होंने। तो इन्होंने ग्रामीण बैंक चलाया था, तो माइक्रो फाइनेंस में होता है, जैसे गरीब लोग होते हैं ना, उनको भी बिजनेस करना है भाई, चाय का ठेला लगाना है, चाय की रेडी लगानी है वगैरह, छोटा काम करना है, पर बैंकों से मोटा पैसा मिलता नहीं था, तो बैंक एंटरटेन नहीं करते थे, तो ऐसे लोगों को कैसे, कहाँ से पैसा मिलेगा। तो इन्होंने चलाया था कि चलो माइक्रो, थोड़ा सा पैसा हम दे देंगे, फिर माइक्रो फाइनेंस में इन्होंने बहुत अच्छा काम किया था, तो इनको नोबेल प्राइज दिया गया था मोहम्मद यूनुस साहब को। अब मोहम्मद यूनुस साहब की क्या बढ़ेगी पॉपुलैरिटी, तो भाई को क्या लगा कि चलो बनाते पॉलिटिकल पार्टी।
अब आप ये तमन्ना रख के अगर पॉलिटिकल पार्टी बनाओगे अपनी पॉपुलैरिटी देके, तो कोई भी जो पावर में होगा पीएम वगैरह वो डर जाएगा ना कि भैया तुम हमसे पॉपुलर होने वाले हो। तो ऐसा होगा कि वो शेख हसीना चढ़ गई, पुरानी बात बता रहा हूँ। तो शेख हसीना चिढ़ गई कि भैया तुम पॉलिटिकल पार्टी नहीं बनाओगे, और इनके ऊपर काफी वगैरह इनको प्रेशर वैशर डाला। इस साल क्या हुआ स्टार्टिंग में, इस साल इनके ऊपर दोबारा केस डाल के ये बोल दिया कि इनका जो कंपनी बनाए रखी है इन्होंने, उस कंपनी में इन्होंने लेबर लॉ फॉलो नहीं किए, तो इनको 6 महीने की जेल के का वो सुना दिया था। तो बहुत सारे इंटरनेशनल क्वार्टर से प्रेशर आया बांग्लादेश गवर्नमेंट के ऊपर, शेख हसीना के ऊपर, कि ऐसा मत करो यार, बड़ा रेप्यूटेड बंदा है, बहुत अच्छा काम किया सोसाइटी के लिए, दुनिया के लिए, तो ऐसा मत करो। तो काफी लोग बोल रहे थे कि नहीं ये गलत कर रही है गवर्नमेंट, कुछ लोग बोल रहे थे सही कर रही है, लेबर लॉ तो फ्लॉन्ट किए थे ना, तो सही हो रहा है। तो उस कश्मकश के बीच में बाजी पूरी पलट गई। अब शेख हसीना बाहर चली गई है और इनको चीफ एडवाइजर बना दी है। देख रहे हो, अभी कुछ महीने पहले ये जेल जाने वाले थे और मैडम ऊपर थी, अब मैडम बाहर है और ये चीफ एडवाइजर है पूरे बांग्लादेश के। सरप्राइजिंगली इनके ऊपर से सारे केस हट गए हैं, अभी कोई केस नहीं है इनके ऊपर। ठीक है, और मैडम के ऊपर 5-6 केस अभी कल की न्यूज है कि और डल गए हैं। एक मर्डर का भी डल गया, तो मर्डर के भी इन्होंने मर्डर भी करवा दी इनकी वजह से, ऐसा हो गया। तो समझ रहे हो, तो टाइम ऐसे पलटता है, पता नहीं चलता है कब कहाँ लेफ्ट राइट सेंटर कुछ भी हो जाए। ठीक है, इसलिए ट्राई टू बी हम्बल एज पॉसिबल। बाकी दुनिया ऊपर वाला ऐसा ऐसा चाबी घुमाता है कि समझ नहीं आता कि क्या हो रहा है। ठीक है, तो ये बड़ी इंटरेस्टिंग, ये आपको न्यूज में नहीं मिलेगी, ये थोड़ी सी बैकग्राउंड स्टोरी है, व्हेन यू कनेक्ट थिंग्स तो कहानी अच्छी बन जाती है। चलो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, ऑल राइट। हाँ, ये अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत जरूरी भी है। भारत का कौन सा पहला राज्य बन गया है जो डिजास्टर इंश्योरेंस को इम्प्लीमेंट कर रहा है? ठीक है, डिजास्टर इंश्योरेंस, अब ये क्या होता है बताता हूँ मैं, पहले एक बार इसको लगा दो आपको जो अच्छा लग रहा है। जिया, केशव, झलक ने, ऋषिमा, अध्ययन ने बोला है केरला। बहुत अच्छा सोचा है, पता है आप लोगों ने, केरला में लैंडस्लाइड आई थी तो आपको लग रहा है भाई इन लोगों को तो चाहिए इंश्योरेंस। बहुत अच्छा दिमाग लगाया है, अगर आप केरला बोल रहे हो तो बहुत अच्छा दिमाग लगा रहे हो आप लोग। सौम्य आ गए, निशान, प्रीशा, ठीक है, यशी, निशिता, या पीपल आर गोइंग विद अपनी थी सेइंग 6 का ए और सी। अपनी दोनों बोल रही हैं कि आसाम में भी बाढ़ बाढ़ आ जाती है, केरला में लैंडस्लाइड होती है, सबको चाहिए। वरदान इज गोइंग विद ए। तो जो ए लगा रहे हैं, बिल्कुल दिमाग सही लगाया आप लोगों ने, लेकिन आंसर गलत है, ए आंसर है नहीं। बट थॉट प्रोसेस सही है कि यार अभी लैंडस्लाइड आई है तो पक्का वहां पे कुछ ना कुछ हुआ होगा। जयप्रीत इज गोइंग विद नागालैंड। गाइस करेक्ट आंसर है नागालैंड। करेक्ट आंसर है नागालैंड। तो जो बी पार्ट है मैं लिख देता हूँ, यस नागालैंड, नागालैंड सही आंसर है। कहानी कुछ ऐसी है, देखो इंडिया में डिजास्टर आते रहते हैं, नेचुरल डिजास्टर। हिमाचल है, उत्तराखंड है, हिली एरिया है ना, हिमालय का है, तो लैंडस्लाइड होती रहती है वहां पे, बादल फटते रहते हैं। ठीक है, तो वो पंगे होते रहते हैं। फिर बिहार, वेस्ट बंगाल, आसाम में क्या बाढ़ आती रहती है। ठीक है, तो ऐसे बहुत सारे, अभी केरला में लैंडस्लाइड आ गई, तो ऐसे आसपास लेफ्ट राइट सेंटर बहुत सारे कांड हमारे होते रहते हैं। तो नागालैंड पहला राज्य बन गया है जो अब तो पता है क्या होता है जब लैंडस्लाइड होती है ना, तो आपको क्या करना पड़ता है, आपको पहले के पहले पूरा आपको रिलीफ देना पड़ता है, और फिर आपको क्या करना पड़ता है, जितना भी नुकसान हुआ है उसका एक रिपोर्ट बनानी पड़ती है, असेसमेंट रिपोर्ट, कितना नुकसान हुआ, ये है वह है, फिर वो सबमिट करनी पड़ती है, फिर पैसे आते हैं। इस वाले में ऐसा नहीं होगा, इसमें जो अपना प्रीमियम वो जाता रहेगा, जैसे ही कुछ भी हुआ एक फिक्स्ड अमाउंट है कि इतना होगा तो ये, ज्यादा हो गया तो ये, तो जितना भी गवर्नमेंट बोलेगी हाँ इतना बड़ा कांड हो गया, ये देख लो इतना हो गया। अब कितना कितना का वो जरूरी नहीं है, पर ज्यादा अगर इफेक्ट हुआ ज्यादा एरिया पे, तो गवर्नमेंट यह बोलेगी ये हो गया, तो बिना कोई क्वेश्चन पूछे इसका जो समय है वो रिलीज हो जाएगा। ठीक है, तो ज्यादा रिपोर्टें सबमिट नहीं करनी पड़ेगी, तो टाइम कम लगेगा। मतलब आपके पास कॉम्पनसेशन बहुत जल्दी पहुंचेगा। तो ये बेसिक आइडिया कि फटाफट रिलीफ फटाफट होना चाहिए। ठीक है, तो नागालैंड बहुत अच्छा आंसर है। अदिति सिंह की क्या फायदा हुआ, मैंने इतना सोच के लगाया। लाइफ इज नॉट फेयर गाइस, लाइफ इज नॉट फेयर। ठीक है, कभी कभी पंगे हो जाते हैं, बट ठीक है कोई बात, टेक इट ऑन दी फेस वैल्यू, हो गया। चलो ये है पूरी की पूरी कहानी। ठीक है, पढ़ लेना। देखो पैरामेट्रिक इंश्योरेंस लिया, इसका होता क्या है, स्ट्रेंथ नेशनल, जितना भी तगड़ा नेचुरल डिजास्टर आया है उस हिसाब से आपको फाइनेंशियल सपोर्ट एज गिवन क्विकली विदाउट द नीड ऑफ डिटेल डैमेज असेसमेंट। ज्यादा असेसमेंट की जरूरत नहीं है। ज्यादा बड़ा भूकंप आया, 3 रेक्टर स्केल का आया, 6 का आया, 8 का आया, 10 का आया, और भगवान करे इतना ना आए, जैसे एन एग्जाम्पल है। ठीक है, ओके,
Let's see number 7. Which of the following companies collaborated with DRDO to successfully carry out the first flight test of a long range glide bomb named गौरव? तो गौरव जो बॉम्ब है वो किन्होंने बनाया है? Adit is going with A path. अडानी, अडानी भैया है ना. प्रिशा is going with A और C. ओके, देखो अडानी, अडानी बाबू हमारे देश के सबसे अमीर आदमी है, ठीक है. मोटा भाई हमारे अनिल अंबानी साहब को पीछे छोड़ दिया है. खर्चा बहुत हो गया था शादी में, है ना. शादी थोड़ा खर्चे वाला कांड है. ठीक है. अपनीत 7B, निशिता A और B, मोहक गोइंग विद B, पार्थ गोइंग विद C, भाव्या B पार्ट. सही है भैया, सही दिमाग लगा रहे हो. देखो आप लोग लगाओ, मैं बताता हूँ ये बॉम्ब की जो बात हो रही है क्या. गौरव बॉम्ब जो है ये 1000 किलो का बॉम्ब है और 110 किलोमीटर की इसकी रेंज है. तो सबसे अच्छी बात है ये ना, इसमें जीपीएस वीपीएस लगा तो बहुत एक्यूरेट है, और एक ग्लाइड बॉम्ब है, मतलब ये आराम से, जनरली बॉम्ब जाते हैं सीधे, ये ग्लाइड करते हुए जा सकता है, आराम से हवा में तैरता हुआ जाएगा, तो इसकी रेंज बढ़ जाती है. ठीक है, 100-110 किलोमीटर तक जा सकता है बड़े प्यार से, और जीपीएस लगा तो बिल्कुल परफेक्ट गिरेगा आपके ऊपर, आपके नहीं मतलब दुश्मनों के ऊपर. ठीक है. और 1000 किलो का मोटा बॉम्ब है. ठीक है, तो बहुत अच्छा मटेरियल भर के भेज रहे हैं हम अंदर, ताकि गिरे तो इफेक्ट तो पड़े लंबा बड़ा. ठीक है, आंसर देख लेते हैं. आंसर क्या आंसर है इसका? अडानी वाला. ठीक है, अडानी डिफेंस एंड भारत फोर्ज, तो इन्होंने के साथ मिलकर बनाया. अब इसके बारे में कहानी क्या है, कहानी कुछ इस प्रकार की है. 1000 किलो का बॉम्ब है, 110 किलोमीटर के आसपास की रेंज है, और प्रोफेशनल की जरूरत नहीं, मतलब इट कैन ग्लाइड, खुद से ग्लाइड कर सकता है, और जीपीएस वगैरह इसके अंदर दिया हुआ है, तो बिल्कुल ऑन पॉइंट लगेगा. ठीक है. अभी कुछ टाइम में आप देखोगे बहुत सारे बॉम्ब सॉम्ब की खबर सुनोगे, बहुत हथियार की. गवर्नमेंट खरीद रही है भैया, खरीद रही है. ठीक है, चलो हम आगे देखते हैं. ओके, आंसर है अडानी. दीक्षा आंसर है अडानी वाला. मैं भेज भी दूंगा आपको, ठीक है, अडानी वाला आंसर है, मैं आपको शीट भेज भी दूंगा. ऑलराइट. अध्ययन इज सेइंग कैन यू प्लीज शो द प्रीवियस क्वेश्चन. तुम लोग क्वेश्चन लिख रहे हो क्या? लिख रहे हो क्वेश्चन ऑप्शंस आप लोग लिख रहे हो क्या? हाँ, अध्ययन, दीक्षा, आर यू गाइस राइटिंग द क्वेश्चन एंड द आंसर? इफ यस तो मत करो यार, ये टाइम वेस्ट वाला. ना 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 ना, मत करो मत करो, लिखो, क्योंकि मैं आपको भेज दूंगा ना. ये जो पीडीएफ है ये मैं भेज दूंगा आपको, तो दोबारा लिखने की जरूरत क्या है? यू आर राइटिंग इट अगेन एंड देन यू विल आल्सो गेट द पीडीएफ, तो डबल काम है. और अगर आप कहते हो तो मैं दिखा देता हूँ, लेकिन इट इज लाइक ये वाला क्वेश्चन है. और पर फायदा नहीं है दोबारा दोबारा लिखने का, है ना. पर कुछ बच्चे होते हैं जिनको लिख लिख के याद होता है, तो अगर आप वैसे वाले हो तो फिर ठीक है. ठीक है, चलो आगे बढ़ लेते हैं अभी. अच्छा, बिफोर मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, नंबर 8 पे जाने से पहले कृपया चैट सेक्शन में अपने कीमती कमेंट डालें कि आई यू एंजॉइंग सेशन, मजा आ रहा है. पहले ये बताओ मुझे, मजा आ रहा है, एंजॉय कर रहे हो? यस, ट्विशा का आंसर आया. मोहक, सौम्या, भाव्या, मजा आया, मजा आ रहा है, एंजॉय कर रहे हो, सीखने को मिल रहा है, हैविंग फन. करंट अफेयर्स जीके थोड़ा डिफिकल्ट है समझाना, तो इसको इस प्रोसेस में डालना पड़ता है कि एक दिमाग चलता रहे, मजा आता रहे. ठीक है, मोहक, हर्षित फुल मजा, निशिता यस, दीक्षा यस, एचपी, हार्दिक पांड्या, एचपी, अरे हार्दिक पांड्या साहब आप भी आए यहाँ पे. किसी का नाम है एचपी, ठीक है, तो हार्दिक पांड्या साहब स्वयं आए हैं यहाँ पे. केशव एंजॉइंग यस सर, निधि यस सर, अक्षिता यस सर, प्रीशा यस, पार्थ यस सर, अपनीत यस सर, बढ़िया सेशन है, जयप्रीत यस सर, देन ऐश्वर्या, अदिति यस, मजा आ रहा है सर, ठीक है, बढ़िया बढ़िया बढ़िया. ठीक है, प्रीशा सिंह, मैथ से डिस्ट्रैक्शन मिल गया हमें. बढ़िया भाई, मैथ सबका दुख दर्द है. मैथ्स का दर्द एक तरफ, और जिंदगी का दर्द एक तरफ. मैथ्स का दर्द फिर भी बहुत भारी पड़ेगा. ट्रू स्टोरी भाई, ट्रू स्टोरी. ठीक है, चलो जी सर, मजा आ रहा है, साथ में समझ भी आ रहा है, पार्थ कह रहे हैं बढ़िया भाई, एंजॉय कर रहे हो, मजा आ रहा है, तो वही दैट इज मोर इम्पोर्टेंट. फिर चीजें तभी टिक जाती हैं. ठीक है, चलो जी आगे बढ़ते हैं. लेट्स सी नंबर 8 ना, नंबर 8 पे आते हैं. चलो, हाँ जी, 8 पे आते हैं. सिक्स्थ इंडिया ऑस्ट्रेलिया मैरीटाइम सिक्योरिटी डायलॉग, ये कहाँ पे हुआ है? रिसेंटली हुआ है. कैनबरा में हुआ है, दिल्ली में हुआ है, सिडनी में हुआ है, चेन्नई में हुआ है. कहाँ पे बैठ के इंडिया और ऑस्ट्रेलिया ने बातचीत की है? ठीक है, कि भैया वर्ल्ड कप में हमें 2019 में जो हराया था, हमें याद है, उसका बदला हमने ले लिया है. ठीक है, वो डिस्कशन कहाँ पे किया है?
ठीक है, अक्षिता गोइंग दिल्ली, अपनीत गोइंग विद कैनबेरा, भव्या बी पार्ट, चैतन्य सी, ऋषिमा बी पार्ट, हर्षित ए पार्ट, अर्शी ए पार्ट। भव्या इज गोइंग विद एट। भव्या एट क्या भाई? अध्ययन इज ए पार्ट। ठीक है, ठीक है, सबके आ रहे हैं। वैष्णवी सी, कैनबेरा और नई दिल्ली। केशव, मोग का भी आ गया, पाथ का भी आ गया, अदिति का भी आ गया, झलक का भी आ गया, नहीं दीप, ठीक है, सबके आ गए। तो भैया दो में फंसे हो, या तो दिल्ली बोल रहे हो या तो कैनबेरा बोल रहे हो, और दोनों कैपिटल हैं रिस्पेक्टिव कंट्रीज की, इंडिया की नई दिल्ली, ऑस्ट्रेलिया की कैनबेरा। तो आइदर में ही चल रहा है मामला। तो आंसर जो है वो है ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल कैनबेरा। यस, कैनबेरा में है। कैनबेरा में हुआ था ये डायलॉग इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच में। ठीक है, ठीक है, ओके, ये वाली कहानी है, और इस कहानी को थोड़ा सा समझते हैं हम लोग। तो एक बढ़िया बात यह है कि इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच में एक एक्सरसाइज, उसका नाम है ऑक्स ऑस इंडेक्स। ये नेवल एक्सरसाइज है, इसका नाम है ऑस इंडेक्स। तो ये जो पूरी कहानी वानी लिखी है, इस पूरी कहानी की, ये पूरी कहानी एक तरफ, और ये जो लिखा है ना यहाँ पे ब्लू कलर में अंडरलाइन करके, ऑस इंडेक्स, एक तरफ। क्योंकि इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच में जो नेवल एक्सरसाइज है उसका नाम क्या है? उसका नाम है ऑस इंडेक्स। तो ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ऑस इंडेक्स इज इंपॉर्टेंट। ओके। और बात ज्यादा कुछ एग्जाम रिलेटेड है नहीं, बस वो ब्लू वाला इंपॉर्टेंट, तो मैंने वो ब्लू में कर दिया ताकि दिख जाए आपको। ठीक है, एक्सरसाइज आती है एग्जाम में, प्रॉब्ली एक से दो आ जाती है, मिनिमम एक, मैक्सिमम दो। कभी कभी तो एक भी नहीं आती, पर आजकल आ रही है। एक क्लाइमेट वाले क्वेश्चन आ रहे हैं, एक बार एक्साइज वाले आ रहे हैं, डिफेंस वाले, तो ये ट्रेंड चल रहा है, तो आ जाते हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन आया मेरे पास, सर जीके में 17.5 आए हैं, आई अटेम्प्टेड 18 एंड 2 वेंट रॉन्ग, हाउ टू डू बेटर। भैया अगर आपने 18 अटेम्प्ट किए हैं जिसमें से केवल दो गलत हुए हैं, तो यू आर डूइंग ग्रेट ब्रदर, यू आर डूइंग ग्रेट। इससे ज्यादा बढ़िया आप क्या ही करोगे अभी फिलहाल इस लेवल पे। ज्यादा प्रेशर मत दो अपने आप को, अच्छा जा रहा है। द बेस्ट वे टू डू जीके, सबके लिए बता रहा हूँ, टू मैक्सिमाइज योर स्कोर इज नॉट बाय रीडिंग जीके एज सच, बट डूइंग मोर क्वेश्चंस। ठीक है, तो जो आईएमएस के पोर्टल पे क्वेश्चंस पड़े हुए हैं वो क्वेश्चंस करो आप लोग, जो मैं भेजता रहता हूँ आपको। आजकल तो नहीं आ पा रहे, बट आई स्टार्ट सून। ठीक है, थोड़ी तबीयत ठीक नहीं थी तो काफी टाइम से बाकी बिजी भी था, तो कर नहीं पाया था। बाकी वो जो सर आपको भेजते हैं और आईएमएस के व्हाट्सएप ग्रुप में आते हैं, वो वाले क्वेश्चन, वो जो कहानी लिखी होती है वो। ठीक है, तो जहां से भी क्वेश्चन मिल सके ना, यू गाइस कैन ऑल्सो गो ऑन डिफरेंट यूट्यूब चैनल्स। अगर आपको कभी ऐसे बैठे हुए टाइम पास करने का मन कर रहा है और जीके पढ़ने का मन कर रहा है, तो बहुत सारे यूट्यूब पे चैनल्स हैं अलग अलग, जो करंट अफेयर्स को एवरी डे डेली करंट अफेयर्स की तरह लेके आते हैं। करंट अफेयर्स क्वेश्चंस, ऑप्शंस फिर मैडम या सर एक्सप्लेन करते हैं। तो वो प्रॉब्ली आधे घंटे की क्लास होती है, तो उसको थोड़ा स्पीड बढ़ा देना, आधे पौने घंटे की क्लास होती है, स्पीड बढ़ा देना। तो उसमें देख लेना, आपको डेली मिल जाएंगे वहां से। तो वो भी हल्के हल्के करते रहना। ठीक है, या आपको वो डेली नहीं कर पाओगे, तो आप मंथली वाले होते हैं। अभी अगस्त का आ गए होंगे, सितंबर है ना, अगस्त का आ गया होगा, जुलाई का आ गया होगा। तो पूरे मंथ के आ जाते हैं, 1 घंटे का सेशन, 1-2 घंटे का होता है, तो पूरे महीने का कर लेना बैठे बैठे, 10 मिनट 15 मिनट की, तो वहां से करते रहोगे। जितने क्वेश्चन करोगे उससे बढ़िया कुछ नहीं है। नथिंग लाइक इट, क्वेश्चन ही आएंगे एग्जाम में, और क्वेश्चन ही याद आते हैं एग्जाम में। कहानियां याद नहीं आती हैं, ये किसने किया वो किसने किया, एग्जैक्ट क्वेश्चन याद आते हैं। अरे हाँ, देखा हुआ है, सुना हुआ है, किया हुआ है। पूरी जीके वैसी है। ठीक है, अरे कभी ज्यादा स्ट्रेस मत लेना कि यार ये नहीं बन रहा वो नहीं बन रहा है। जीके कभी किसी की 100% बनती नहीं है। अगर बनती होती तो हर बंदा आज करोड़पति होता केबीसी में, है ना? नहीं है ना हर बंदा, तो इसलिए जीके सबकी नहीं बनती, और बहुत मुश्किल है जीके टेम करना। यूपीएससी 100% जीके, 99.9% इज जीके जीके जीके। तो हर बंदा आईएएस होता भाई अगर जीके इतनी आसान होती तो, है ना? इट्स नॉट दैट सिंपल। ठीक है, ठीक है, तो एक बार काम करना, भव्य ने पूछा कौन सा यूट्यूब चैनल, एक बार खुद से सर्च करना यार, खुद से सर्च करना। और अगर नहीं मिले तो मैं बता दूंगा आपको। ठीक है, मैं किसी का प्रमोशन नहीं करना चाहता यहाँ पे, बट ऐसे यूट्यूब पे जाके डालोगे तो बहुत सारे मिल जाएंगे, उसमें ऐसा कोई वो स्ट्रेस नहीं है। ठीक है, वरदान मेरे से पूछ रहा है कि सर अपने टेलीग्राम चैनल का नाम बता दो। तो वरदान, मैं नाम बता देता हूँ एक बार आपको, आपको लिख रहा हूँ मैं। ठीक है, तो वरदान ये मैंने भेज दिया यार। भव्या कह रही हैं कि वो पिछले साल के होते हैं, नहीं पिछले साल के नहीं होते यार, महीने के ना, 2024 अगस्त कर देना। सर्च बार में डाल देना यूट्यूब पे, ठीक है, वहां पे डाल देना।
और आईएएस वाले मत करना भैया, केशव कह रहे हैं आईक्यू आईएएस, भैया आईएएस वाले मत करना, कहीं और ही दिमाग चला जाएगा। नॉर्मल होते हैं आप लोग, एक बार ढूंढना, अगर नहीं मिलते हैं तो नेक्स्ट क्लास में मुझे बोलना, नेक्स्ट क्लास में मैं डाल दूँ, ठीक है? या अपने 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 टेलीग्राम ग्रुप पे मुझे एक बार, वहाँ पे मेरा नंबर भी होगा, तो आप मुझे एक बार वो डाल देना, मैसेज डाल देना, तो मैं वहां से बता दूंगा, ठीक है? पर एक बार खुद से एक बार सर्च करना। चलो जी आगे बढ़ते हैं। और यस, ओके, मिलिट्री क्वेश्चन आ गया। एक एक्सरसाइज हुई है एयर एक्सरसाइज, का नाम है उदारा शक्ति। क्या है उदारा शक्ति? ये किसकी है भैया, इंडिया और किसकी? ठीक है, इंडिया और किसकी है? एक तो इंडिया है, दूसरी बतानी है आपने। हाँ भावे ने, भावे, जो भावे दो नाम आपने दिए हैं ठीक है वो, लेकिन वो लॉ के लिए, वो स्पेसिफिकली लॉ के लिए, अगर आप लॉ देख रहे हो तो आपके लिए परफेक्ट है वो, जो नाम आपने लिखे हैं। हम किसी का प्रमोशन नहीं करते यहाँ पे, ठीक है? ठीक है, आंसर आ रहे हैं, आंसर बढ़िया आ रहे हैं जी। एचपी, अच्छा आप लोग आंसर जब तक दो तब तक बहुत सारे क्वेश्चंस भी आ रहे हैं, तो मैं क्वेश्चन भी ले लेता हूँ बीच बीच में, ठीक है? um, ओके, अच्छा, तो एचपी सेइंग सर वेरी बैड इन जीके, प्लीज टेल मी समथिंग टू परफॉर्म बेटर। देखो, टू परफॉर्म बेटर इन एकेडमिक्स एक ही तरीका है, पढ़ाई। पढ़ाई के बाद के अलावा कुछ नहीं है, ठीक है? तो आप ये काम करो, जितने भी जीके वाले, जितने भी आपके भी वो हुए ना, पेपर हुए मेरे ख्याल से, सिम पेपर होंगे, उस पे है यार, उस पे आपके क्या कहते हैं, पोर्टल पे है बहुत सारे जीके क्वेश्चंस, पोर्टल पे जाके करो। आईएमएस लॉगिन मिल गया होगा, उस पे करो जाके, तो वहाँ बहुत सारे मिल जाएंगे आपको, ठीक है? वहाँ पे आप करोगे तो you'll you'll गेट। ओके, तो वंशिका मैं भेज रहा हूँ आपको, आपने गाइस एक मिनट जरा मैं ये टाइप कर लूँ, कुछ क्वेश्चंस भी बीच बीच में आ रहे हैं तो उनको भी लेना जरूरी है। आपके भी अगर हैं क्वेश्चंस तो डालते जाओ बिंदास, कोई टेंशन नहीं है, ठीक है? ओके, मंथली मैगजीन तो यार वही है यार, सर ही देंगे आपको, आईएमएस की आ जाती है ना, तो वही है, ठीक है? मलेशिया आंसर है इसका गाइस, एक्सरसाइज उडारा शक्ति है, मलेशिया इज द करेक्ट आंसर, ठीक है? अब देखो, मलेशिया तो ठीक है ऊपर, जो बाकी भी ऑप्शन में दिए थे मैंने नाम लिख दिया। तो श्रीलंका के साथ क्या है, मित्र शक्ति और स्लाइनेक्स, मित्र शक्ति आर्मी वाली है, स्लाइनेक्स नेवी वाली, ये आते हैं भाई एग्जाम में, इसलिए मैंने लिख दिया स्पेशली अलग से, ठीक है? और विद म्यांमार, म्यांमार के साथ क्या है, इम्बेक्स, इम्बेक्स आर्मी वाली है, और इम्बैक्स, इम्बैक्स भी आर्मी वाली है, और एक मिलन करके भी होती है नेवी के साथ। मिलन एक बहुत बड़ी एक्सरसाइज है, इंडियन इंडियन नेवी कराती है, इंडियन नेवी ऑर्गेनाइज करती है, ईस्टर्न नेवल कमांड ऑर्गेनाइज करता है, और मेरे ख्याल से इसमें 35-40 कंट्रीज को इनविटेशन जाता है, तो यूएस वगैरह सब आते हैं उसमें, म्यांमार भी है, तो मिलन इज ए वेरी बिग नेवल एक्सरसाइज ऑफ इंडिया, ठीक है? काम बड़ा ही करते हैं भाई, छोटा काम नहीं करते, बड़ा काम करते हैं, ठीक है? इंडोनेशिया की है समुद्र शक्ति नेवी, गरुड़ शक्ति आर्मी, तरंग शक्ति एयरफोर्स, ठीक है? तो मैंने लिख दिए हैं सारे, एक बार खुद भी एक बार नजर दौड़ा देना, एक बार मुंह से बोल बोल के याद भी कर लेना, आपके पास पढ़ा भी रहेगा, भेज दूंगा मैं, ठीक है? सॉर्टेड है, चलो जी, नेक्स्ट वन। 14th इंडियन इंडिया वियतनाम डिफेंस पॉलिसी डायलॉग, ये रिसेंटली किस जगह पे हुआ है? साउथ ईस्ट एशिया में वियतनाम आता है। देखो वियतनाम बहुत बहुत बड़ी कंपनी कंट्री तो नहीं है, मतलब बहुत डेवलप वगैरह कुछ कांड नहीं है इसका ऐसा। आपको एक कहानी पता है, यूएस ने अटैक किया, यूएस ने अफगानिस्तान में अटैक किया, इराक में अटैक किया वगैरह वगैरह, वियतनाम में भी अटैक किया था, आई थिंक 70s में किया था इन लोगों ने वियतनाम पे अटैक। आप यकीन मानो भैया, वियतनाम वर्सेस यूएस वही कहानी थी, यूक्रेन वर्सेस रशिया, कि भैया टिकेगा नहीं, यूक्रेन को तो फिर भी बाहर से हेल्प मिली है तो यूक्रेन टिका हुआ है, वियतनाम को कोई हेल्प नहीं मिली थी, कोई खुले इतनी बड़ी हेल्प नहीं मिली थी। और वियतनाम के लोगों ने जो लड़ाई लड़ी है भैया, जो लड़ाई, मतलब घुटने टिका दिए थे, यूएस, यूएस आया था मारने के लिए, और मार खा के गए हैं वो लोग, हाँ मतलब जीत नहीं पाए थे वियतनाम वाले, लेकिन यूएस वालों को जीतने दिया भी नहीं था, तो एज गुड एज यूएस वाले हार ही गए थे। तो ये बहुत बड़ी कहानी है, आप एक बार गूगल पे देख लेना, कि यूएस को भी घुट के घुटने टिका दिए थे वियतनाम ने, ऐसे लड़े थे ना वो लोग, मतलब आउटस्टैंडिंग, आउटस्टैंडिंग, ठीक है? जज्बा है बहुत। एक कंपनी है विनफास्ट करके, विनफास्ट इलेक्ट्रिक गाड़ियां बनाती है, ठीक है? इलेक्ट्रिक गाड़ियां बनाती है, और वर्ल्ड में काफी अच्छी नंबर पे, बहुत लग्जरियस गाड़ियां नहीं है, बहुत अच्छा मटेरियल नहीं है, क्वालिटी बहुत अच्छी नहीं है, बट डूइंग द जॉब,
ठीक है, और वियतनाम इज ऑल्सो वेरी गुड इन टर्म्स ऑफ मैन्युफैक्चरिंग। ठीक है, कपड़े वपड़े की मैन्युफैक्चरिंग बहुत हो रही है वहाँ पे, बहुत सारी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स वहाँ लग रही है। इंडिया का कंपटीशन है यार, इंडिया का कंपटीशन उनसे, तो वियतनाम इज ग्रोइंग गुड क्वाइट वेल, अच्छा चल रहा है। ठीक है, तो डिफेंस हम भी, और वियतनाम की बनती नहीं है चाइना से, वियतनाम की बनती नहीं चाहे, तो वियतनाम को हम लोग आर्म्स एमुनेशन भी दे रहे हैं, हथियार दे रहे हैं कि यार मारो चाइना को, कोई टेंशन नहीं है बॉम्ब डालो उनके ऊपर, हम तुम्हारे साथ हैं भैया। ठीक है, तो दिल्ली में हुई थी ये। ठीक है, अब आगे आपके आंसर्स आ ही गए हैं। ठीक है, बढ़िया, कोई सवाल आया किसी का? अदिति जी पूछ रही है हमसे कि सर, इज इकोनॉमिक टाइम्स अ गुड रीड बिकॉज द हिंदू फ्रंट पेज हैज लॉट ऑफ पॉलिटिकल पॉलिटिक्स दीज डेज। अरे इकोनॉमिक्स टाइम्स इज ऑल अबाउट इकोनॉमिक्स, ज्यादा अच्छा, वो एग्जाम ओरिएंटेड कवरिंग नहीं है, यहाँ पे कवरेज नहीं है। हिंदू में अगर स्टार्ट फ्रंट पेज पे पॉलिटिक्स कैसे हो सकता है, फ्रंट पेज पे तो न्यूज होती है ना। अब आजकल पॉलिटिक्स की न्यूज ज्यादा आ रही है, वो कि देश में पॉलिटिक्स ज्यादा चल रही है, हरियाणा में इलेक्शन से वगैरह वगैरह, पर फ्रंट पेज पे तो न्यूज ही होती है। ठीक है, उसमें पॉलिटिक्स वाली न्यूज ज्यादा है बिकॉज दैट इज मेकिंग मोर नॉइज। ठीक है, तो पढ़ना तो यार, अगर एग्जाम के लिए पढ़ना है, यूपीएससी वाले बच्चे पढ़ते हैं हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस, मतलब एग्जाम के लिए वो दोनों ही बेस्ट है। आपको बताऊं, यूपीएससी के लिए स्पेशल इंडियन एक्सप्रेस पेपर निकालता है, इंडियन एक्सप्रेस यूपीएससी एडिशन। मतलब इन दोनों अखबारों को इतना मानते हैं एग्जाम के लिए, मतलब आई जीके वाले एग्जामों के लिए। ठीक है, वैष्णवी वैष्णवी कह रही है कि सर कोलंबो का नाम चेंज कर दिया है, श्री जयवर्धने पूरे कोटे, तो बहुत पुरानी बात है, बहुत पुरानी बात है। मजे की बात है, नई बात है, बिल्कुल तड़कती भड़कती बताता हूँ खबर न्यूज। कैपिटल क्या अंडमान की? पोर्ट ब्लेयर। है ना, कैपिटल अंडमान की कैपिटल क्या? पोर्ट ब्लेयर। पोर्ट ब्लेयर का नाम चेंज कर दिया, पोर्ट ब्लेयर का नाम चेंज कर दिया, बता रहा हूँ क्या नाम रखा है, बहुत ही बढ़िया नाम रखा है, पुरम पुरम करके एकदम। अभी आज ही की न्यूज थी, मैं अभी ग्रुप में डाल ही रहा था अभी क्लास से पहले ना, और मैं ग्रुप पे डाल ही रहा था कि मैंने बोला एक जल्दी से एक खबर डाल देते, लेकिन वो क्लास का टाइम हो गया। तो श्री विजयपुरम, श्री विजयपुरम। ठीक है, मैं सबके लिए लिख देता हूँ यहाँ पे, यहाँ पे सबके लिए लिख देता हूँ। श्री 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 विजयपुरम, आई चैट में देख लो, नाम आ गया होगा, श्री विजयपुरम इज द न्यू नेम ऑफ पोर्ट ब्लेयर। ठीक है, इज द न्यू नेम ऑफ पोर्ट ब्लेयर। ठीक है, और पोर्ट ब्लेयर जो नाम है वो अंग्रेजी नाम है, ब्लेयर तो अंग्रेज था एक। तो इंडियन गवर्नमेंट का भी ये स्टैंड है कि जितनी भी अंग्रेजी चीजें हैं, जितने भी हमारा एक हिंदी में कहते हैं ना पाश्चात्य संस्कृति से जितने भी वेस्टर्न अंग्रेजों का इन्फ्लुएंस है, वो हम धीरे धीरे खत्म कर रहे हैं। बहुत अच्छी बात है, अगर आप अंग्रेजों का इन्फ्लुएंस खत्म करोगे तभी तो इंडियन कल्चर ऊपर आएगा, है ना। और हजारों साल से हमें बोला हुआ है कि हमारा ठीक नहीं है, उनका बेटर है। ऐसा नहीं है, उन्हें हमारे डीएनए में डालने की कोशिश की है। ठीक है, ठीक है, समझ में आया। तो अभी ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, पोर्ट ब्लेयर का नाम चेंज कर दिया है श्री विजयपुरम। ओके, चलो। अदिति पूछ रहे हैं कि सर आप कहाँ से पढ़कर अपडेटेड रहते हो? देखो ये सीक्रेट है, ये सीक्रेट है हमारा। ठीक है अगर मैंने बता दिया तो फिर मेरी जरूरत खत्म हो जाएगी दोस्तों, ऐसा हम नहीं चाहते। ठीक है, चलो चलो, मजाक की बात है, खबर गूगल पे मिलती है यार, न्यूज पेपर्स हैं, आर्टिकल्स हैं, जीके कहाँ दबाओगे, हर जगह जीके जीके है, तो कोई सीक्रेट नहीं है, बस इट्स अवेलेबल। आई एम जस्ट रीडिंग अ लॉट, बस वही बात है। ठीक है, ये कहानी है पूरी। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। हर्षित ने बहुत अच्छी बात बोली, हर्षित ने बोला सर इज एन एक्सपर्ट। गुड हर्षित। हाँ जी, ये बड़ी अच्छी खबर है, बताता हूँ, बहुत अच्छी बात है ये भी। एक्सियम 4 करके एक मिशन है, स्पेस मिशन की बात कर रहे हैं, उसमें 2 इंडियन सेलेक्ट हुए हैं। कौन से 2 इंडियन से, ये बताना आपने। ठीक है, कौन से 2 इंडियंस हैं, ये बताना आपने। तो एक्सियम 4 एक वो है अपना मिशन है। ठीक है, स्पेस का मिशन है ये नासा का मिशन है। एक्सियम 4, 4 मिशन थे, एक्सियम 1, एक्सियम 2, एक्सियम 3, एक्सियम 4, ये चौथा वाला और आखिरी मिशन है। ठीक है, एक्सियम 4 करके, इसमें 2 इंडियंस को बुलाया है, नासा ने बुलाया कि थोड़ा ट्रेनिंग करो हमारे साथ ऊपर जाओ। ये 14 दिन का स्पेस मिशन है। अब ये है क्या, थोड़ा बताऊंगा मैं आगे। एक बार मैं आपके आंसर्स चेक कर लूँ, ये कितने बढ़िया आंसर लगा रहे हैं आप लोग। ठीक है, तो मोहक का आ गया, वैष्णवी का आ गया, वरदान का आ गया, आर्यमान का आ गया, भव्य का आ गया, अर्शी का आ गया, पार्थ, सौम्य, आर्यमान, अपनीत, आन्या, त्विषा, सुहानी, चैतन्य, वरदान, जयनी, जयप्रीत।
जयप्रीत, भव्य, झलक, अध्ययन, सबके आगे भाई सबने अपने अपने लगा दिए आंसर्स, जिनको जो अच्छा लग रहा है लगा दिया। ठीक है, तो टाइम टू रिवील द करेक्ट आंसर। तो एक्सियम 4 मिशन के लिए जो दो भारत के बंदों को सिलेक्ट किया है, वो है हमारे ऑप्शन ए, शुभांशु शुक्ला एंड प्रशांत बालकृष्णन नायर। तो ये दो बंदों को सेलेक्ट किया गया है। और अब मेन बात पे आते हैं कि भैया ये कहानी क्या है, ये क्या चल रहा है ये। देखो, ये दोनों बंदे इंडियन एयरफोर्स के पायलट्स हैं, ठीक है, ग्रुप कैप्टन्स हैं। उनको बुलाया गया है हमारे यहाँ पे, मोदी जी गए थे लास्ट ईयर, गए थे नासा, मतलब यूएस गए थे। तो वहां पे बहुत सारी ट्रीटी साइन हुई थी, उसमें से एक नासा की ट्रीटी भी थी कि वो लोग अभी हम लोग ना एक प्लान कर रहे हैं गगनयान, एक मिशन प्लान कर रहे हैं गगनयान मिशन। उसमें क्या हम लोग स्पेस में जाएंगे, 3-4 दिन तक ऊपर रहेंगे, स्पेस में चक्कर काटेंगे अर्थ का, वापस आ जाएंगे। कहीं चांद वांद पे नहीं जा रहे, बस स्पेस में जा रहे हैं। हमारे 4 बंदे सेलेक्ट किए हमने, गगनयान व्योम नॉट्स सेलेक्ट किए, जाएंगे ऊपर, जाएंगे वापस आ जाएंगे। तो जस्ट टू शो द वर्ल्ड दैट वी हैव स्पेस कैपेबिलिटीज। ऊपर जाने के बाद नेक्स्ट टाइम वो चांद पे जाएंगे। ठीक है, ये मोटा मोटा हमारा प्लान है। अब एक्सियम 4 मिशन क्या है, एक्सियम 4 मिशन में 14 दिन के लिए स्पेस में जा रहे हैं, जिसमें से दो बंदे, मेन पायलट जो है वो है और कैप्टन शुभांशु, ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला, ये मेन बंदे हैं। प्रशांत बालकृष्ण नायर ये बैकअप वाले हैं। ठीक है, तो ये भैया बैकअप वाले हैं। जो शुक्ला भाई साहब हैं वो हमारे मेन पायलट, हमारे मेन बंदे हैं। तो वो दोनों जा रहे हैं ट्रेनिंग के लिए, वहां पे जाएंगे, 14 डे का स्पेस में जाएंगे। स्पेस में अलग अलग काम करेंगे, और बहुत सारे दूसरे क्रू मेंबर्स भी हैं। तो इसमें क्या है, इसमें जनरली हम देखा स्पेस के जितने मिशन होते हैं वो सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट के लिए होते हैं। गवर्नमेंट के बंदे गए, गवर्नमेंट वहां पे काम कर रही है, गवर्नमेंट सैटेलाइट डाल रही है, वगैरह वगैरह वगैरह। पर अब ये वाला जो मिशन मिशन है, ये स्पेस एक्स करवा रहा है, स्पेस एक्स लॉन्च देगा नासा की तरफ से, स्पेस एक्स लॉन्च देगा। इंडियन बंदे वहां जा रहे हैं ट्रेनिंग के लिए, स्पेस में जाने की ट्रेनिंग करने के लिए। और जो बाकी लोग जाएंगे उसमें से कोई साइंटिस्ट है, कोई रिसर्चर्स हैं, कोई टूरिस्ट होगा, ठीक है, जिसको स्पेस जाना है। तो लोगों को बहुत सारे स्पेस में एक्सपेरिमेंट्स भी करने होते हैं, तो वो भी अलाउ करें। तो वो सारा का सारा, तो ये वाला जो मिशन है ना, आप ये मान के चलो कि कमर्शियल एक्टिविटीज इन स्पेस को शुरू कर रहा है। कमर्शियल एक्टिविटीज, घूमना फिरना, टूरिज्म इज ए कमर्शियल एक्टिविटीज। बहुत सारे साइंटिस्ट दे वांट टू गो टू स्पेस एंड डू सम एक्सपेरिमेंट्स, क्योंकि वो ऐसा माहौल स्पेस में मिल पाता है। तो ऐसे बहुत सारे उसके तरीके हैं जहाँ पे ये एक नया आयाम खोलने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसा पॉसिबल है, अभी 2024 चल रहा है, 2050 तक, अगले 25-26 सालों में ऐसा हो सकता है कि गर्मियों में की छुट्टियों में आप अपनी फैमिली के साथ स्पेस में जाएं घूमने के लिए। कि कहाँ, अरे यहाँ बड़ी दिल्ली में बड़ी गर्मी हो रही है स्पेस चलते हैं भैया, ठीक है, प्रॉब्लम चांद पे चलते हैं, वहां पे बैठे हुए हैं, वहां पे एलियन की फैमिली भी आ गई, आप लोग बैठे हुए हैं एलियंस के साथ ऐसे, है ना, सेल्फी वहां पे ले रहे हैं, और वहां पे डाल रहे हैं, इंस्टा पे डाल दिया, नीचे लिखा कैप्शन हैशटैग ब्रदर फ्रॉम अनदर मदर, है ना। तो सारी पॉसिबिलिटी है भैया। तो ये बडिंग स्टेप्स है, स्टेपिंग स्टोन है, अभी ये आगे बढ़ेगा, आगे चीज और बढ़ेगी आगे। ठीक है, समझ में आई कहानी मोटी मोटी क्या चल रही है। ठीक है, यस, चलो जी, ओके, नेक्स्ट वन। ठीक है, या ब्रदर फ्रॉम अनदर प्लैनेट। तो या एलियंस के साथ भी बातचीत बन जाएगी आपके, है ना, कोई मसला हो, कोई भी प्रॉब्लम, भाई भाई नीचे आए हो भैया राड़ा हो गया दिल्ली में गाड़ियों लोग हॉकी स्टिक निकाल रहे, भाई स्पेस क्राफ्ट लेके आयो, नीचे यूएफओ लेके आयो। तो ये सब पॉसिबिलिटी हो सकती है भैया। ओके, चलो जी आगे बढ़ते हैं। कहानी क्वेश्चन ये है कि मल्टी डायमेंशनल वल्नरेबिलिटी इंडेक्स, ये क्या चीज होती है, पहले मैं आंसर कर लेते हैं, उसके बाद डिस्कशन करेंगे आराम से। ठीक है, ठीक है, ओके, सो पाथ, केशव अपनी सबके आ गए। ओके, बढ़िया बढ़िया बढ़िया। जयप्रीत इज गोइंग विद यूनाइटेड नेशन, चैतन्य इज गोइंग विद बी पार्ट, सार्क, वैष्णव इज गोइंग विद ए और सी। ठीक है, वर्ल्ड बैंक, बहुत बढ़िया। तो अलग अलग आंसर्स आ रहे हैं, निधि का भी आ गया सी पार्ट, वर्ल्ड बैंक, अच्छा सोच रहे हो आप लोग, बढ़िया आइडिया लगा रहे हो। मल्टी डायमेंशनल वल्नरेबिलिटी इंडेक्स, ठीक है, ये कहानी, ये मतलब कौन लॉन्च करता है या फिर किसने लॉन्च किया ये चीज। ओके, करेक्ट आंसर है गाइस, करेक्ट आंसर है यूनाइटेड नेशंस, यूएन करेक्ट आंसर है इसका। अब ये आप बोलोगे ये चीज ठीक है यूएन करता है, ये होती क्या है, मतलब याद कैसे रखें इसको। देखो, मल्टी डायमेंशनल वल्नरेबिलिटी इंडेक्स होता क्या है, ये
वो कंट्रीज होती है ना जो छोटी छोटी पिद्दी पिद्दी सी होती हैं, आइलैंड नेशन, जैसे मालदीव्स हो गया, मॉरिशस हो गया, छोटी छोटी आइलैंड नेशंस ऐसे बथेरे हैं दुनिया भर में। तो इतने छोटे छोटे होते हैं, कैप कुल पॉपुलेशन इनकी होगी 10,000, 20,000, 15,000, मतलब कम। और जब पॉपुलेशन कम है तो ज्यादा स्किल लेबर भी नहीं है ना, इकोनॉमिक्स बड़े बड़े नहीं है, हाउ टू टेक द कंट्री फॉरवर्ड नहीं है, तो ऐसी कहानी होती है। तो यूएन क्या करता है, यूएन क्या करता है, जो स्मॉल आइलैंड नेशन स्टेट्स होते हैं, इन को डेवलप करने के लिए इन कंट्री को एक्सेस देता है लो इंटरेस्ट फाइनेंसिंग का। ठीक है, लो इंटरेस्ट फाइनेंसिंग यूएन यूएन जो बना के देता है कि भैया तुम कैसे डेवलप कर सकते हो, कैसे आगे बढ़ सकते हो, वगैरह वगैरह। तो ये जो मल्टी डायमेंशनल वल्नरेबिलिटी इंडेक्स है कि छोटा सा नेशन जो है, वायलेंट नेशन, वो कितना वल्नरेबल है, कितना ठीक है, नेचुरल डिजास्टर से कितना वल्नरेबल है, या फिर कोई और कांड से कितना वल्नरेबल है, तो वो सब एक्सेस करने डिसाइड करने के बाद उनको लो इंटरेस्ट दिया जाता है कि क्या चाहिए। जैसे मालदीव जो है, उसका सबसे बड़ा प्रॉब्लम है क्लाइमेट चेंज, कि वो डूब रहा नेशन, वो धीरे धीरे उसके आइलैंड्स डूब रहे हैं। वो पूरी की पूरी कंट्री पैसा कमाती किस बात पे, पैसा कमाती है टूरिज्म पे। कुछ नहीं, और है क्या उनके पास, कोई पहाड़ नहीं है, कोई इंडस्ट्री नहीं है, कोई आईटी नहीं है, कोई बीच है। बस बीचेस दिखाते हैं, लोग आते हैं, लोग छुट्टियां मनाने आते हैं, तो छुट्टियों में डेस्टिनेशन है। तभी तो कोविड में बैठ गया था नेशन पूरा, जितने भी थे आइलैंड नेशन, श्रीलंका विलंका, सब कोविड में बैठ गए थे, लोग ही नहीं आ रहे थे कोविड में, है ना। लोग खुद अपनी जान के लिए टेंशन ले रहे थे। चलो आगे देखते हैं। इंडिया ने 1400 किलो आ, का एंटी कैंसर ड्रग्स, ये कौन सी कंट्री में भेजा है एज ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस। ठीक है। आदित्य ने पूछा है फिजी जैसे छोटू, हाँ जी, फिजी भी बड़ा छोटू छोटू है, फिजी जैसे छोटू छोटू कंट्री। तो डज दिस हैव ए पॉपुलेशन लिमिट फॉर द कंट्री। कोई पॉपुलेशन लिमिट कंट्री के लिए ऐसा कोई अपर लिमिट बनाया नहीं है, वो ऑटोमेटिकली लोग कम ही बनते होते हैं, मतलब जगह ही कम है, और फैसिलिटी भी हिसाब से होती है। ठीक है, तो ऐसा कोई लिमिट, पॉपुलेशन लिमिट का ऐसा कोई अपर लिमिट नहीं है, कंट्री इतना सस्टेन कर सके, कंट्री के ऊपर है। ठीक है। हाँ, तो एंटी कैंसर ड्रग्स 1400 किलो हमने ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस के लिए भेजी है सीरिया में। कहाँ भेजी है, सीरिया में। ठीक है। तो सीरिया का जो प्रेसिडेंट है, कैपिटल क्या है सीरिया की, कौन बताएगा मुझे फटाफट चैट में, लेट्स सी हु गॉट इट, हु गॉट इट द कैपिटल ऑफ सीरिया। कम ऑन गाइस, जल्दी जल्दी, कौन टाइप कर रहा है फटाफट। नोबडी। कैपिटल ऑफ सीरिया इज गाइस दमास्कस। चलो भव्या का आ गया सबसे पहले, बाकी बंदे टाइप करते रह गए, पार्थ का भी आ गया, जयप्रीत का भी आ गया, अब आ रहे हैं सबके लाइन में। चलो, डमास्कस, यस, डमास्कस इज द कैपिटल ऑफ सीरिया। अब कहानी बताता हूँ मैं, कहानी क्या चल रही है। मतलब आप बोलोगे यार ये एंटी, देखो, एंटी कैंसर ड्रग्स बहुत ही स्पेसिफिक चीज है किसी जगह पे भेजने के लिए, है ना। ऐसे ही आप थोड़ा सुबह उठोगे बोलोगे वहां पे कैंसर वाली ड्रग्स भेजनी है, तो कुछ सोच के भेजोगे ना, कुछ हुआ होगा, कांड ये हो गया वहां पे। उसका इसका जो सीरिया है, सीरिया का प्रेसिडेंट है बशर अल असद। ठीक है, ये प्रेसिडेंट है वहां का। उसकी जो वाइफ है ना, उनको लुकेमिया हो गया है, अनफॉर्चुनेटली उनको ब्लड कैंसर हो गया है, लुकेमिया हो गया है। तो उनको हेल्प करने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एज ए जेस्चर दिखाया अपना। और यही टाइम होता है दोस्तों जहां पे आप दूसरी कंट्री को फेवर दिखा के उनकी गुड बुक्स में आ जाते हो। तो आज इंडिया हेल्प कर दिया, ठीक है, और कल को जब इंडिया को हेल्प की जरूरत पड़ेगी तो इंडिया बोल सकता है भैया, याद है वो टाइम जब हमने ड्रग्स भेजी थी एंटी कैंसर वाली, है ना, अभी अब नाउ इट्स योर टाइम टू रेसिप्रोकेट। तो या तो ऐसे ह्यूमैनिटी जैसे दुनिया में चलते रहते हैं आसपास, ताकि उससे फिर एक अच्छा एक अच्छा इमेज बनती है, कल को यू कैन ऑल्सो कैश इन ऑन द इमेज। ठीक है, तो यही है। तो या उनका नाम है आसमा असद। तो आसमा असद है फर्स्ट लेडी। फर्स्ट लेडी का मतलब होता है प्रेसिडेंट की वाइफ। ठीक है। तो उनको लुकेमिया है, लुकेमिया का मतलब होता है ब्लड कैंसर। तो ब्लड कैंसर है उनको, तो अनफॉर्चुनेटली, तो उनको ये फाइट करने के लिए हम प्रोवाइड कर रहे हैं। ठीक है, बड़ी पिक्चर बाद में हम उसका फायदा भी उठाते हैं। याद रखना, इंटरनेशनली क्या, दुनिया में कुछ भी चीज फ्री की नहीं होती है ना। आपको जो फ्री में सिर्फ लंगर मिलता है भैया, ठीक है, या भंडारा मिलता है, वो फ्री का होता है, और घर का खाना तो अलग ही है। पर बाहर अगर कुछ मिल रहा है फ्री में तो लंगर है और भंडारा है, तो ये फ्री का मिलता है, और कुछ फ्री का नहीं मिलता। शादी में फ्री का नहीं मिलता, उसके लिए भी सगन देना पड़ता है, घर वाले सगन देकर ही खिलाते हैं खाना, फ्री में वो भी नहीं है। ठीक है, तो इसको बाद में फायदा भी लिया जाएगा। ठीक है,
ठीक है, चलो। पार्थ ने बड़ी ही दिल की बात बताई है, जो पर्सनल घटना बताई है। पार्थ कह रहे हैं सर डांट मिलती है फ्री में, डांट। ठीक है, पर्सनल एक्सपीरियंस होता है। ठीक है, चलो जी, बढ़िया। आगे बढ़ते हैं। हाँ जी, ये वाला बताते हैं, पीएम वानी स्कीम। पीएम वानी स्कीम, ये स्कीम क्या है? पीएम वानी स्कीम क्या है? और ये रिसेंटली न्यूज में आई है, पीएम वानी स्कीम। तो पूछ रहे हैं कि क्या है भैया? टू प्रमोट entrepreneurs among SC/ST, provide affordable high-speed internet in rural remote areas, micro enterprise providing financial assistance, या LPG फ्री कनेक्शन, क्या है ये? गुरुद्वारे में मिलता है, हर्षित कह रहे हैं। गुरु का लंगर, बिल्कुल सही बात है भैया। गुरु साहब का लंगर मिलता है, वो गुरुद्वारे में जाइए, भंडारा मिलता है, खाइए। ठीक है, अब प्रभु के गुण गाइए और पढ़ाई कीजिए, है ना? ये इंपॉर्टेंट बात है, पढ़ाई होनी चाहिए। ठीक है जी। सौम्या खन्ना 14 का सी पार्ट, मानी बी पार्ट, अध्ययन गुप्ता बी पार्ट, देन अदिति बी पार्ट, मोहक बी, अर्शी बी, वैष्णवी ए और बी, आन्या गोइंग विद ए, भाव्या बी, जयप्रीत गोइंग विद बी पार्ट। बढ़िया ऑप्शन बी। शुभंगम, देन त्विषा। ठीक है, सबके आंसर आ गए हैं, सबके आंसर आ गए हैं। ये बिल्कुल जरूरी है, देश में बहुत जरूरी है। आई थिंक यूथ तो बहुत कनेक्ट कर सकता है, वो है अफोर्डेबल हाई स्पीड इंटरनेट कनेक्टिविटी, है ना? बंदों को क्या चाहिए भाई? बंदों को चाहिए कि खाना मिल जाए और वाईफाई मिल जाए, बढ़िया, है ना? ये दो आइटम मिल जाए, बस जिंदगी कट जाए हमारी, और वो टेंशन नहीं हमें। तो गवर्नमेंट यही ट्राई कर रही है। देखो, अगर आपके पास हाई स्पीड इंटरनेट कनेक्टिविटी है तो ऑब्वियसली आप गवर्नमेंट की बहुत सारी स्कीम से जुड़ जाते हो। आप है ना, एक एक दुनिया, अलग ही दुनिया है सोशल मीडिया की, जुड़ जाते हो। आजकल लोग प्रॉपर कन्वेंशनल जॉब से इतना नहीं कमा रहे जितना इन्फ्लुएंसर्स बन के कमा रहे हैं। आजकल नया करियर ऑप्शन आ गया, इन्फ्लुएंस। बेटा पे क्या बनना है बड़े होके? इन्फ्लुएंसर बनना है। ठीक है, यूट्यूब की कमाई आपको मालूम ही है भैया। लोग जिनके सब्सक्राइबर तगड़े तगड़े हैं, उनके व्यूज भी अच्छे आते हैं, एंड दे आल्सो मिंटिंग गुड मनी। अभी पीछे कहानी है, पीछे एक न्यूज आई थी, वेरी अनफॉर्चुनेट, बट 4 लाख का पैकेज लगा था आईआईटी वालों का। 4 लाख का पैकेज आईआईटी वालों का, मतलब इससे अच्छा था भैया आप यूट्यूब पे ही कर लो भैया, कुछ इंस्टाग्राम पे कर लो, है ना? तो ये सब अनफॉर्चुनेटली रिसेशन की वजह से पैसे पर ऑनलाइन एक बहुत बड़ी कम्युनिटी बन गई है। दो रीजन है इंडिया में। पहला है अफोर्डेबल जियो, जब जियो आया था तो फ्री, उसने कॉस्ट भी लोअर कर दी थी, और स्टार्टिंग में फ्री था, तो बहुत सारे एक एक हुजूम सा चल निकला था ऑनलाइन। ठीक है, और दूसरा कोविड। कोविड में इतने फ्री बंदे बैठे थे, दिन भर क्या करना, ऑनलाइन ऑनलाइन, तो सब्सक्राइबर्स बढ़ गए, है ना, व्यूज बढ़ गए, व्यू कांट, तो वो एक अलग सेगमेंट में चला गया था हमारी कहानी। ठीक है, तो यस। बाय द वे, इंडिया हैज वन ऑफ द मोस्ट चीपेस्ट डेटा पैक्स फॉर 1 GB। 1 GB के लिए वन ऑफ द चीपेस्ट इंडिया में मिलता है, वन ऑफ द चीपेस्ट इन इंडिया। अभी जियो तो पहले फ्री था, अभी पैसे लगाए हैं मोटा भाई ने शादी के बाद, है ना, कि भैया बहुत खर्चा हो गया, निकालो पैसे। अब लगाए पैसे, पहले तो फ्री था। बड़े मजे लिए आप लोगों ने, है ना? बहुत लोगों के पास फ्री जियो कनेक्शन भी होगा, है ना? अब दे रहे होंगे पैसे, अब ज्यादा पैसे दे रहे हो आप लोग। ठीक है, ओके। या करेक्ट, 4 लाख पे 2 लाख मिलते हैं, शुभंगम, सही बात है। ठीक है, चलो, तो यही बताना था मैं आपको, ये कहानी है, ये बी पार्ट है फ्री, और ये उसकी पूरी कहानी है। पीएम वानी, वानी का मतलब है वाईफाई एक्सेस नेटवर्क इंटरफेस। ठीक है, और अफोर्डेबल नेटवर्क बनाना है। देखो, हमारे जो घर में इंटरनेट लगा हुआ है वो अलग अलग रेंज, 400, 500, 800, 1000 रुपए, जितना भी है उतने का बन जाता है। और जो पीडीओज होता है, पीडीओज का मतलब होता है जो पब्लिक डेटा ऑफिसेज होते हैं, वो, जैसे अभी एक बैंक है, सरकारी बैंक है, उसमें वाईफाई लगा हुआ है। रेलवे का प्लेटफॉर्म है, वहां भी लगे हुए हैं। बहुत सारी गवर्नमेंट की जगह पे जहाँ पे वाईफाई लगे होते हैं, ठीक है, और उसके उसका जो कॉस्ट है बहुत ज्यादा है। तो गवर्नमेंट चाहती है कि कॉस्ट भी कम आ जाए, और जो पब्लिक डेटा है, जो रिटेल डेटा है, वो हम लगाएं और पब्लिक को भी दें, तो अफोर्डेबल करें हम, गवर्नमेंट पूरे देश भर में, रूरल एरियाज में स्पेशली। ठीक है, तो ये मोटा मोटा ये प्लान है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का। अच्छा प्लान है भैया, अच्छा प्लान है। बहुत सारे बच्चे ना बिहार वगैरह में जाके, मतलब जगहों पे क्या है, स्टेशन पे आके अपनी गवर्नमेंट की तैयारी करते हैं या पढ़ाई करते हैं, बिकॉज स्टेशन में वाईफाई मिल जाता है। ठीक है, तो बड़ा फायदा होगा गवर्नमेंट को।
ठीक है guys, चलो यहाँ पे रैप अप करते हैं, यहाँ पे रैप अप करते हैं। बिफोर वी रैप अप एक बार रिवाइज कर लेते हैं, एक बार फटाफट रिवाइज कर लेते हैं। जस्ट विल गो, अभी क्वेश्चन नंबर क्या चल रहा है, ये 14 चल रहा है ना, तो 14 से फर्स्ट तक चलते हैं। साथ में रिवाइज कर लो, रिवाइज करते हैं, फटाफट छुट्टी करता हूँ मैं आपकी, ठीक है। आई नो यू आर हंग्री, भूख भूख लगी होगी सबको अभी, और बस एक लास्ट रिविजन एंड देन वी आर लीविंग, ठीक है गाइस। चलो 14 का क्या था, 14 का आंसर क्या था, 14 का आंसर था बी पार्ट, जो बिल्कुल अभी भी किया। इसको टाइप करने की जरूरत नहीं है, टाइप करने की जरूरत नहीं है, जहां पे भी बैठे हो बस वहां पे अपने बोलते रहना, आप बस बोलना अच्छा ये वाला क्वेश्चन, इसका आंसर ये वाला क्वेश्चन, बस जवाब एक जुबान से निकालोगे एक बार तो आंसर सेट हो जाएगा, ठीक है। अच्छा ये वाला आंसर क्या था अपना, सीरिया का 1400 एंटी कैंसर ड्रग्स वाला, इसका आंसर था। कहाँ भेजे हमने, सीरिया में भेजे हैं, सीरिया में। ओके नेक्स्ट था मल्टी डायमेंशनल वल्नरेबिलिटी इंडेक्स, ये कौन सी ऑर्गेनाइजेशन लॉन्च किया रिसेंटली, किसने लॉन्च किया, ये लॉन्च किया यूएन ने, ठीक है। जब क्वेश्चन पढ़ने के बाद पूरी कहानी याद आनी चाहिए, पूरी की पूरी, स्मॉल आइलैंड नेशंस के लिए वगैरह वगैरह। तो कौन से दो इंडियंस को एक्सियम 4 मिशन के रिसेंटली सेलेक्ट किया गया है, और जो है शुभांशु शुक्ला और प्रशांत बालाकृष्णन नायर। जो शुभांशु शुक्ला है वो मेन पायलट है, और प्रशांत बालाकृष्णन नायर जी हैं जो वो अपने बैकअप पायलट हैं, ठीक है। तो उसके बाद है कि 14th इंडिया वियतनाम डिफेंस पॉलिसी डायलॉग कहाँ पे हुआ है, कौन से शहर में हुआ है, तो करेक्ट आंसर है इसका आंसर है दिल्ली, दिल्ली में हुआ है, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं कि एक्सरसाइज उदारा शक्ति ये कहाँ पे हुई है, ये मलेशिया के साथ हुई है, ठीक है, इंडिया और मलेशिया के साथ दोनों की। उसके बाद बात करते हैं कि 6th इंडिया ऑस्ट्रेलिया मैरीटाइम सिक्योरिटी डायलॉग ये कहाँ पे हुआ है, ये कैनबेरा में हुआ है, ये कहाँ पे हुआ है, कैनबेरा में हुआ है, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं कि डीआरडीओ ने ग्लाइड बॉम्ब बनाया है, उसका नाम है गौरव, और किसने मिलके बनाया है, अडानी डिफेंस और भारत फौज ने मिलके बनाया है, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं कि पहला इंडिया में कौन सा स्टेट बन गया टू इम्प्लीमेंट डिजास्टर इंश्योरेंस, वो है नागालैंड, कैपिटल कोहिमा। उसके बाद बात करते हैं कि बांग्लादेश के इंटरिम गवर्नमेंट की चीफ एडवाइजर कौन बन गए, वो है मोहम्मद यूनुस। देन वी हैव 57 केजी में रेसलिंग में पेरिस में किसको भाई, कौन से किसको मिला है 57 केजी में मेडल, ब्रॉन्ज लेकर आए थे अमन सहरावत, ठीक है। इंडिया एआई मिशन में 10,000 जीपीयू खरीदे जा रहे हैं 10,000 करोड़ के रेट पे, तो कौन सा वो मिशन कर रहे हैं हम लोग, इंडिया एआई वाला, ठीक है। उसके बाद रामसर साइट टोटल इंडिया में कितनी है, रामसर साइट टोटल इंडिया में है 85, ठीक है। और पहला क्वेश्चन जो था वो था कि जो एमपॉक्स आया है, एमपॉक्स का जो जो स्ट्रैंड है, उसका स्ट्रैंड का नाम क्या है, न्यू स्ट्रेन ऑफ वायरस है, उसका है क्लेड 1। ठीक है, चलो यहाँ पे रैप अप करते हैं। आई होप बहुत अच्छा लगा होगा, मजा आया होगा, और इसको कंटिन्यू करेंगे अगली बार, बाकी मैं भेज दूंगा आपको, ठीक है। बस रिवाइज करते रहना, और कोई भी डाउट रहेगा तो पूछते रहना, ठीक है। चलो रैप अप करें, चलो गाइस टेक केयर, गुड नाइट, और मिलते हैं अगली बार, ठीक है। हाँ शेयर कर दूंगा दीक्षा, ये वाला भेज दूंगा मैं, और आप लोग पढ़ते रहना, अगली बार मिलते हैं नेक्स्ट नेक्स्ट वीक, फ्राइडे रखते हैं, फ्राइडे रखेंगे हम लोग, ठीक है। चलो गाइस आई नो लेट, भूख लगी होगी, सब लोग भाग गए चलो गुड नाइट, टेक केयर, बाय बाय एवरीवन, बाय 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 बाय।